बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जो जो मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की कामों में आसानियाँ पैदा करे, सबके मामलात में बेहतरी लेकर आए, सबकी मुश्किलात को दूर फरमाए। और जिनकी शादियां नहीं हो रही, अल्लाह ताला उनकी शादियों में आसानियां पैदा फरमाए। जिनके कामों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला उनके कामों से रुकावटों को दूर फरमाए। सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ कि पिछले हफ़्ते वीडियो नहीं आ सकी, ना मेरी ना मेरे बड़े भाई जो हैं वो कामरान लियाकत उनकी, क्योंकि फैमिली की वजह से थोड़ी सी बिज़ी थे हम लोग, जिसकी वजह से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर सके। कामरान साहब इंशाल्लाह ताला अगले महीने से वीडियो अपलोड करेंगे और मैं इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते से जो है वो वीडियो अब हर वीक और मंथ आया करेगी। और जो इवेंट्स की वीडियोस हुआ करेंगी वो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही जो है वो वीडियोस अब आया करेंगी इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और हमारा आप कमेंट्स में जो आप लोग दुआएं देते हैं वो ज़रूर दुआएं दिया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। इससे पता चलता है हम लोगों का जो आपस में रिलेशनशिप है, मेरे व्यूवर्स का और सब्सक्राइबर्स का मेरे साथ, वो उसका पता चलता रहता है और देख के खुशी होती है। जो आप लोग इतनी दुआएं देते हैं, आप लोगों की दुआओं की वजह से ही अल्लाह का शुक्र है जो चैनल मेरा इतना ग्रोथ कर रहा है। और आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसे ही जो है वो मेरे सपोर्ट करते रहा करें। आप जितना आप सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी भी कोशिश रहेगी आप लोगों तक उतना ही आप लोगों को गाइड कर सकूं। दूसरी बात, मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं, आप लोग भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई अपने बारे में पूछना चाहे या अपना असेंडेंट पूछना चाहे या अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहे तो वो ज़रूर हमसे बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकता है। कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे से अच्छा गाइड करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ रेमेडीज़ जो हैं वो आपको गाइड की जाएंगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एज़ यूजुअल जो हमारा टॉपिक होता है हर हफ्ते, वीकली प्रिडिक्शन। ये हफ्ता आप लोगों का तमाम बुर्ज वालों के लिए, जो 12 बुर्ज हैं उन लोगों के लिए कैसा रहेगा, कौन से सेक्टर में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, ट्रैवलिंग करना बेहतर रहेगा या आप लोगों के लिए सेहत कैसी रहेगी, या शादी की क्या सिचुएशंस बनने जा रही हैं, या कारोबार की सिचुएशंस क्या बनने जा रही हैं, बहन भाइयों के साथ क्या मामलात रहेंगे, ज़मीन से निकलने वाले अशिया के क्या मामलात रहेंगे, लग्जरी चीज़ों के क्या मामलात रहेंगे, इमिग्रेशन वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो हम चलेंगे अपनी वीडियो की तरफ। ये हफ़्ता जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक का जो वीकली प्रिडिक्शन है, जिसकी हम वीकली फोरकास्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ। इस हफ्ते 27 फरवरी को वीनस और मार्स दोनों ही जो सितारे एक दिन में अपनी पोजीशन तब्दील करके कैप्रिकॉर्न में जाने लगे हैं। 28 फरवरी 2022 को मून भी जो है वो कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा किरान बनने जा रहा है कैप्रिकॉर्न में। और 26 फरवरी की रात को 26 फरवरी की रात को जो किरान बनने जा रहा है, ज़ोहल, अतारद, मंगल, वीनस। 28 तारीख को मून भी जो है वो कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। तो 5 सितारों का किरान जो है वो कैप्रिकॉर्न में बनने जा रहा है। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि कौन कौन से जो बुर्ज वाले हैं उनको एहतियात करना होगी, बाकी हम वीडियोस में जो है वो डिस्क्राइब कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले बुर्ज जोज़ा वालों को जो है वो थोड़ी एहतियात करना होगी, और बुर्ज असद जिनका लियो है उनको भी एहतियात करना होगी। और मैं एक और बताता चलूँ आपको, और बुर्ज दल्लू एक्यूरियस उनको भी जो है वो एहतियात करना होगी। तो बाकी हम वीडियोस में डिस्क्राइब कर देंगे कि किसको कहाँ एहतियात करनी होगी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमल यानी एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक की एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट बुर्ज हमल वालों के लिए क्या रहेगी, कौन से सेक्टर में इन लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और कौन से मामलात में इनको एहतियात करना होगी, और कौन सा सफ़र इनके लिए बेहतर रहेगा, जॉब की पोजीशन क्या बनने जा रही है, ख़ानदान वालों की तरफ से सेहत आप लोगों की कैसी रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बुर्ज हमल वालों के लिए 10वें घर में 28 फरवरी को एक 5 सितारों का किरान बनने जा रहा है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त किरान है आप लोगों के लिए, स्पेशली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कारोबार करते हैं लोग, बिज़नेस करते हैं लोग,
उनके लिए एक अच्छी पोजीशन बनने जा रही है। कमर जो है वो 2 मार्च को 10वें घर से निकल जाएगा, उसके बाद 4 सितारों का किरान बना रहेगा, फिर 6 मार्च को अतारत निकल जाएगा। तो ऐसे ही जो है वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है बुर्ज हमल वालों के लिए 28 फरवरी को इंशाल्लाह ताला, जो आप लोगों के लिए एक बड़ी सक्सेस पोजीशन रहेगी और बहुत सक्सेसफुल रहेंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला। और कारोबारी लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आप लोगों को मिल सकती हैं, कोई जॉब वगैरह की ऑफ़र वगैरह हो सकती है गवर्नमेंट आप लोगों की। तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके असेंडेंट की तरफ। असेंडेंट का लॉर्ड देखा जाए तो इस वक्त राजयोग बना हुआ है, लगन का मालिक इस वक्त 10वें घर में मौजूद है, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। अगर आप लोग कोई जॉब करते हैं तो आप लोगों को प्रमोशन वगैरह मिल सकती है, और सेहत के एतबार से देखा जाए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। मामलात बहुत बेहतर चल रहे हैं ख़ानदान वालों की तरफ से। अगर आप कोई काम करते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, या काम को आप लोग बढ़ा सकते हैं, काम आप लोगों का और अच्छा हो सकता है। अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह करते हैं इस वक्त करंटली सिचुएशन में, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में चलेगी, बहुत स्मूथ पोजीशन में चलेगी। कोई बॉस की तरफ से आप लोगों को प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है, या कोई इंसेंटिव्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बेस्ट रहेगा, आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, किसी बड़ी शख्सियात से भी आप लोगों की मुलाकात इस वक्त हो सकती है इस हफ्ते में, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त एक तो 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। तो जायचे में लगन का मजबूत होना एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन कहलाई जाती है। फिर किरान जो बना हुआ है आप लोगों का 10वें घर में, तो कारोबार की बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए, तो इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला ने चाहा आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे और इस दौर में आप लोग ज़रूर सक्सेस होंगे। जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आप लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है, कोई ऑफ़र वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, कोई आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों के लिए हो सकती है। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है इस हफ्ते में, तो बुर्ज हमल वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बात की जाए अगर आपके दूसरे घर की, जो कि आपका टॉरस बनता है, और 7वें घर की जो लिब्रा बनता है, मीज़ान बनता है। अच्छा, दोनों के रूलिंग प्लैनेट की बात की जाए तो वीनस बनता है। अच्छा, 28 फरवरी को वीनस भी आप लोगों के 10वें घर में आ जाएगा, तो ये एक ज़बरदस्त पोजीशन है। फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की बहुत मजबूत होगी। करेंसी का काम जो करते हैं उन लोगों के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ सकती हैं। रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, अगर आप लोग रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं, बुर्ज हमल वाले जो इस फील्ड में अगर आप लोग ओपन करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर ओपन कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए सक्सेस रहेगा। अगर फीमेल्स हैं, अगर वो अपना पार्लर वगैरह ओपन करना चाह रही हैं, या कोई लग्जरी चीज़ों का ऑनलाइन काम करना चाह रही हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा दौर है, एक अच्छा किरान बनने जा रहा है। इसमें आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त रहेगा। सिंगर्स जो हैं, नात ख्वां जो हैं, गेमिंग कम्युनिटी से भी जो लोग हैं बुर्ज हमल वाले, उन लोगों को भी एक अच्छे इवेंट्स वगैरह मिल सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे और उसमें आप लोग कामयाब भी ज़रूर होंगे। 7वें घर की बात की जाए तो 7वें घर का जो लॉर्ड है वो भी वीनस है, जैसे मैंने आपको बताया। वीनस भी 28 फरवरी को 10वें घर में आ जाएगा, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बन जाएगी, मैरिज पोजीशन बनेगी। अगर आप लोग डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं तो बहुत कामयाब रहेगी, शादी आप लोगों की बहुत कामयाब रहेगी। कोई बाप की तरफ से जो घरेलू घर है, जो बाप की तरफ से जो ख़ानदान है, वहाँ से भी कोई रिश्ता आप लोगों का मुतवक्के हो सकता है, या किसी दूसरे ममालिक से आप लोगों का रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। पार्टनरशिप बिज़नेस वालों को देखा जाए तो पार्टनरशिप बिज़नेस वालों के लिए भी 7वां घर कहलाया जाता है, तो 7वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। कोर्ट कचहरी में आप लोगों को ये कोई फ़तह हासिल हो सकती है। अच्छा टाइम बना हुआ है आप लोगों का, इंशाल्लाह ताला आप लोग इससे अपॉर्चुनिटीज़ उठाएं। मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग इंशाल्लाह ताला कामयाब रहेंगे, और आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगी इस दौर में। बहुत अच्छा वक्त है बुर्ज हमल वालों के लिए, तो आप लोग इससे ज़रूर अपॉर्चुनिटीज़ उठा सकते हैं। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरे घर का सितारा अतारत ऑलरेडी 10वें घर में मौजूद है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऑफ़र हो सकती है जॉब की, या कोई कॉल वगैरह आ सकती है, ऑफ़र आ सकती है आप लोगों को जॉब की। बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, इंशाल्लाह ताला इसका आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल भी आप लोगों को हो सकता है, या नियर बाय कंट्रीज़ जो हैं वहाँ भी अगर आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं बुर्ज हमल वाले, तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को ज़रूर कामयाबी होगी। और करीबी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन के काम वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त वीक रहेगा, क्योंकि तीसरा घर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है, छोटी गाड़ियों का भी होता है, अखबार व वसाइल का भी होता है, बहन भाइयों का भी होता है। तो ये मामला आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे।
ऐसे ही में देखा जाए तो चौथा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि चौथे घर का जो ताल्लुक है वो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का है, जायदाद का है, रियल इस्टेट्स का है। तो अगर कोई इस थ्रू काम करता है, अगर इस फील्ड से कोई काम करता है तो उसके लिए वीक बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा, बहुत सक्सेस रहेगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को अच्छी अमाउंट वगैरह वसूल हो सकती है, या आप लोग अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो आप लोगों के लिए खुशी का वीक रहेगा। बड़ा ब्लेस वीक है बुर्ज हमल वालों के लिए, बहुत सक्सेसफुल वीक है बुर्ज हमल वालों के लिए। तो आप ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। रियल इस्टेट वालों भी, अगर आप कोई घर मकान तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा रहेगा और बहुत कामयाब रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें पाँचवें घर की, तो पाँचवा घर भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई आप लोग पेपर्स या कोई एग्ज़ाम्स या कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोग कामयाब होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, बल्कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों के लिए। क्योंकि बुर्ज हमल वाले वैसे भी एक देखी जाए तो पर्सनैलिटी वाइज, अगर आप लोगों का घर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त पोजीशन में बना हुआ है, तो आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे रिजल्ट्स में। अगर आप लोग मुल्क से बाहर पढ़ने जाने की पोजीशन भी बनाना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोग कामयाब रहेंगे। औलाद की खुशी को आप लोगों को मिल सकती है, कोई बेटी की खुशी आप लोगों को मिल सकती है, ख़वातीन को कोई बेटी की खुशी ज़रूर मिल सकती है इस हफ्ते, क्योंकि बुर्ज हमल वालों की पोजीशन जो है वो सूरज इस वक्त आप लोगों को दशा में भी चल रहा है, तो कोई पोजीशन ऐसी बन सकती है कि आप लोगों को औलाद की खुशी मिल सकती है। बात की जाए आपके नवे घर की, तो नवा घर तो राजयोग बना हुआ है आप लोगों का, खुशकिस्मती का घर होता है, रूहानियत का घर होता है, रूहानियत बहुत मजबूत हुई हुई है। अल्लाह ताला का एक आप लोगों के ऊपर नेमत है, रहमत है आप लोगों पे, क्योंकि नवा घर जिसका मजबूत होता है वो उम्रे की सआदत ज़रूर हासिल करता है, इबादत गाहों की सआदत ज़रूर हासिल करता है। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नवा घर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी होता है और ठेकेदारी से रिलेटेड भी होता है। तो आप लोगों को इसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है जो कि आप लोगों के लिए कामयाब रहेगी। दूसरी शादी जो करना चाह रहा है, अगर किसी की पहली शादी ख़त्म हो गई है तो उसके लिए भी एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है, वो इससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकता है। 10वें और 11वें घर की बात की जाए तो 10वें का मालिक 10वें घर में, 11वें का मालिक 10वें घर में, तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या आप लोगों को रोज़गार पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 10वां घर बहुत मजबूत है, 11वां घर भी बहुत मजबूत है। तो आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आप लोगों को, या कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कामयाबी रहेगी। 11वें घर की बात की जाए तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप लोग लॉटरी ले लें। अल्लाह ताला ने चाह के इस हफ्ते में भी लग सकती है, लेकिन इन फ्यूचर आप लोगों के लिए वो ज़रूर काम आएगी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी 11वां घर देखा जाता है, तिजारत के काम वालों के लिए भी 11वां घर देखा जाता है, उम्मीदों का घर भी 11वां घर देखा जाता है। तो 11वां घर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत पोजीशन में है, तो आप लोग इस चीज़ से कोई खेप वगैरह आपके काम की आ सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। ख्वाहिशात आपकी जो पॉजिटिव ख्वाहिशात हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, वो आप लोगों की पूरी हो सकती हैं। तो ऐसे ही ओवरऑल मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बुर्ज हमल वालों की इस वक्त बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, जॉब के रिलेटेड, बिज़नेस रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड, ईच एंड एवरी सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत कामयाब रहेगा, बहुत सक्सेसफुल वीक रहेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ भी अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सक्सेस दे, हर आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए सक्सेस दे। ये जो हम वीडियोज़ बनाते हैं ये हम असेंडेंट से बनाते हैं। अगर आप लोगों को अपना असेंडेंट नहीं मालूम तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अपने कमेंट सेक्शन में दें ज़रूर। इंशाल्लाह ताला हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे और आप लोगों को आपका असेंडेंट बताएंगे, आप लोगों का सन साइन और आपका मून साइन भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर गाइड करेंगे। लकी नंबर आपका 732 है। लकी कलर की बात की जाए तो रेड कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सदक़े की वैसे नीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मंगल और इतवार वाले दिन जो है वो लाल चीज़ का सदका कर सकते हैं। स्टोन में आपको इस हफ्ते कोई रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपके सारे ही तकरीबन तमाम सितारे जो हैं वो एक अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। तो स्टोन वैसे आप लोगों को इस हफ्ते कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आने वाले हर हफ्ते में बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। और जाने टॉरस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट क्या रहेगी बुर्ज सौर वालों के लिए जिनका असेंडेंट टॉरस है, उनके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी बुर्ज टॉरस वालों की। अच्छा, सबसे पहले अगर किसी को अपना असेंडेंट नहीं मालूम या अपना बुर्ज नहीं मालूम तो वो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है। इंशाल्लाह ताला उसको हम ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे कि उसका असेंडेंट क्या है
उसका बुर्ज क्या है, कौन सा सितारा उसके लिए बेहतर रहेगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। और किस सिटी से आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। या अगर कोई अपना पर्सनल जायचा भी बनवाना चाह रहा है तो नंबर्स चल रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बुर्ज सौर वालों के लगन की, तो बुर्ज सौर वालों का लगन बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। अच्छा, राजयोग बहुत बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं बुर्ज सौर वालों के लिए, सबसे पहला राजयोग 9वें का मालिक 9वें घर में मौजूद है, ठीक है। फिर दूसरा राजयोग 10वें का मालिक 9वें घर में मौजूद है, ये भी राजयोग है। फिर तीसरा राजयोग लगन का मालिक 9वें घर में। ये 3 राजयोग जो हैं बुर्ज सौर वालों के लिए इस हफ्ते बने हुए हैं, एक बहुत मजबूत पोजीशन बनी हुई है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, 28 फरवरी को आप लोगों का जो किरान बन रहा है वो 9वें घर में बन रहा है। 9वें घर में आपके सैटर्न, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस एंड मून, ये 5 सितारे 28 फरवरी से लेके 2 मार्च तक आप लोगों के रहेंगे। 2 मार्च को मून जो है वो आप लोगों का 10वें घर में चला जाएगा। फिर आप लोगों के 4 सितारों का किरान रह जाएगा। 6 मार्च को अतारद आप लोगों का निकल जाएगा, वो फिर आप लोगों का 10वें घर में आ जाएगा। फिर आप लोगों का 3 सितारों का किरान रह जाएगा। लेकिन ये हफ्ता भी जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बुर्ज सौर वालों के लिए। कौन कौन से सेक्टर में आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा? एक तो किसी की अगर सेहत ख़राब थी या पर्सनालिटीज़ इश्यूज़ हो रहे थे, कॉन्फिडेंस लेवल इश्यूज़ हो रहे थे, ज़हनी सलाहियत से इश्यूज़ हो रहे थे, डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा थी, तो इंशाल्लाह ताला अब पोजीशन बहुत बेहतर हो गई है। मैं कैसे मैं आपको बताऊँ कि 27 फरवरी तक जो आप लोगों का ज़ोहरा का सितारा था, आपका लगन का जो मालिक था, वो आप लोगों के 8वें घर में मौजूद था पिछले 1 महीने से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 27 फरवरी को इसी हफ्ते के पहले दिन जो है वीनस आप लोगों का 9वें घर में आ गया है। अगर किसी की सेहत ख़राब थी या किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी ज़्यादा थी, कॉन्फिडेंस लेवल का इशू आ रहा था, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी आप लोगों से, तो अब वो सारे मामलात आपके 28 फरवरी के बाद बेहतर होने जा रहे हैं। मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे, आप लोग सेहत बहुत बेहतरी हो जाएगी। अगर कोई अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं आप लोग, पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग आप लोगों के लिए हो सकती है। या अगर कोई ख़ानदान के साथ काम करता है उसमें रुकावटें पैदा आ रही थी या हो रही थी, या ख़ानदान की तरफ से कोई रुकावटें वगैरह पैदा हो रही थी, मामलात ख़राब हो रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला 28 फरवरी के बाद जो है वो मामलात आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छे डिसीजंस मेकिंग हो जाएगी, सेहत बेहतरी हो जाएगी आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे थे, मेरे क्लाइंट्स भी हैं बुर्ज सौर वाले, अगर मैं उनका देखा कि उनको जॉब में इश्यूज़ हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो इंशाल्लाह ताला मेरे क्लाइंट्स के लिए भी ये वीडियो है, तो आप लोग अब परेशान ना हो, आप लोगों के मामलात बेहतर होने जा रहे हैं। जॉब में भी आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए। जो जिनके लव लाइफ थी उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी हो जाएगी। जिनकी लव लाइफ ख़राब हुई हुई थी, कोई लड़ाई झगड़े थे, मैरिज लाइफ में झगड़े थे, तो इंशाल्लाह ताला वो भी अब ख़त्म हो जाएंगे, मामलात ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। बात की जाए आपके दूसरे घर की और 5वें घर की, तो दोनों घरों के जो रूलिंग प्लैनेट है वो अतारद है। अतारद भी आप लोगों का इस वक्त 9वें घर में मौजूद है। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत मजबूत पोजीशन में है। कोई मुल्क से बाहर से आप लोगों को रेमिटेंस वगैरह मौसूल हो सकती है। अगर आप लोग कोई ई-कॉमर्स का काम करते हैं, या आप लोग कोई गेमिंग कम्युनिटी से काम करते हैं, या आप लोग कोई सिंगर्स हैं, या नात ख्वाह हैं, या करेंसी का काम करते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, या कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं आप लोग उनसे काम करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो आप लोग कामयाब रहेंगे। दूसरी बात, बुर्ज सौर वाले अगर कोई रेस्टोरेंट का ओपनिंग करना चाह रहे हैं, या कोई रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं, या खाने का काम करना चाह रहे हैं, या किसी लग्जरी चीज़ों का आप लोग काम करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा। तो आप लोग ये कर सकते हैं, इसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी रहेगी। बात की जाए आपके 5वें घर की, जो कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये भी हफ्ता आप एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। कोई अब्रॉड से अगर आप लोग को एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें आप लोग कामयाब रहेंगे, आप लोग सक्सेस रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, मैं एक और बात बताते चलूँ कि आप लोगों को बेटे की खुशी वगैरह इस हफ्ते मिल सकती है। कोई बेटे की तरफ से अगर कोई मुल्क से बाहर रहता है तो वहाँ से भी आप लोगों के लिए कोई अच्छी पॉजिटिव खुशी मिल सकती है आप लोगों को। या आप लोगों को अगर कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाब रहेंगे। या तो अगर आप मुल्क से बाहर पढ़ने जाने की पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की,
तो तीसरा घर भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मून आपका जो है वो 10 कैप्रिकॉन में आ जाएगा, तो फ्रेंडली साइन में आ जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बहन भाई की तरफ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कोई मिल के आप लोग कोई काम कर सकते हैं, या कोई गेट टुगेदर आप लोगों का हो सकता है, या मुल्क से बाहर बहन भाई की ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों की हो सकती है, या डोमेस्टिक ट्रैवलिंग आप लोगों की गैदरिंग्स वगैरह की हो सकती है, जो कि बहुत एक सुकून दे रहेगी आप लोगों के लिए और बहुत अच्छी पोजीशन में आप लोगों के लिए रहेगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, कोई जॉब की ऑफ़र हो सकती है बुर्ज सौर वालों को इस हफ्ते, क्योंकि तीसरा घर जो है वो जॉब के हिसाब से भी होता है, तो जॉब की कोई ऑफ़र वगैरह भी आप लोगों को इस हफ्ते हो सकती है, जो कि आप लोगों के लिए एक मैं 100% तो नहीं कह सकता, करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन सितारों के मुताबिक 80 से 85% ये है कि आप लोगों को अच्छी जॉब की ऑफ़र हो सकती है और जो आप लोगों के लिए सक्सेसफुल रहेगी। बात की जाए आप लोगों के चौथे घर की, तो चौथा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। चौथे का मालिक 10वें घर में है, तो कोई मदर की तरफ से अगर आपको इनहेरिटेज पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप लोगों की स्टक हुई हुई है, तो इस हफ्ते में आप लोगों को मिल सकती है। अगर किसी की मदर की सेहत ख़राब थी तो वो भी अब बेहतरी की तरफ जाएगी इंशाल्लाह ताला, या कोई रियल एस्टेट से काम करता है तो उसमें भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई आप लोगों को ऐसी अच्छा हैंडसम प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है, या अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते ज़रूर कर सकते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगी आप लोग, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। या कोई आप कोई मकान वगैरह लेना चाह रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, या कोई बड़ी गाड़ी फॉर इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर आप इस हफ्ते में ऐसे कोई बाय करते हैं या कुछ ख़रीदते हैं तो वो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। बात की जाए आपके 7वें घर की, तो 7वां घर का मालिक जो लॉर्ड था 27 फरवरी तक 8वें घर में मौजूद था। 8वां घर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अच्छा नहीं होता, तो 8वें का मालिक इस वक्त 9वें घर में आ चुका है। तो सबसे पहले एक खुशखबरी उनके लिए जो लव लाइफ जिनकी ख़राब चल रही थी, या मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस चल रही थी, या मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी, तो इंशाल्लाह ताला वो वक्त आ गया अब कि अल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तरफ जा रहा है, आसानियाँ पैदा करेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि नवा घर रूहानियत का भी होता है, मज़हब का भी होता है, रूहानियत का भी होता है, अच्छा घर कहलाता है, खुशकिस्मती का घर होता है, आपकी किस्मत का घर नवा घर होता है। तो 7वें का मालिक 9वें घर में आ चुका है, तो आप लोगों का कोई मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, कोई दूर दराज ममालिक से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, तो या कोई आप लोग कोई पसंद की शादी करना चाह रहा है, तो ऐसी पोजीशन बनी हुई है, आप लोग ज़रूर कोशिश कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोग कामयाब रहेंगे। अगर कोई अपनी डेट फिक्स करना चाह रहा है या कोई निकाह करना चाह रहा है, तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू, इंशाल्लाह ताला आप लोग उसमें कामयाबी भी रहेगी और आप लोगों को खुशियाँ भी उसमें ज़रूर मिलेंगी। अगर हम बात करें आपके 9वें घर की और आपके 10वें घर की, तो 9वां घर आपका कैप्रिकॉन बनता है, 10वां घर आपका एक्यूरियस बनता है। तो 9वें घर में तो आपके किरान बनने जा रहा है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक ब्लेस्ड वीक क्यों हो सकता है, क्योंकि आपका 9वां घर मजबूत है। वो मजबूत 9वां घर जो है आपका रूहानियत का भी होता है, आपके मज़हब का भी होता है। तो मैं बुर्ज सौर वालों को एक इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग करता हुआ ज़रूर देख रहा हूँ। कोई उम्रे के आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है, कोई पोजीशन आप लोगों की ज़रूर बन सकती है। रूहानियत नमाज की तरफ नमाज़ें ज़रूर पढ़ें, इबादत ज़रूर करें। ये हफ़्ता ऐसा है आप लोगों के लिए जो कि बहुत सक्सेसफुल रहेगा। रूहानियत से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं, मजबूती आ सकती है आप लोगों के लिए, एक अच्छी पोजीशन बन सकती है आप लोगों के लिए। अच्छा, नवा घर पर कंस्ट्रक्शन का भी होता है और आपके ठेकेदारी का भी होता है, तो इसमें भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है जो कि बहुत सक्सेसफुल रहेगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, 10वें का मालिक 9वें घर में सैटर्न, तो गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए भी कोई आप लोगों को बहुत फ़ायदा रहेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई एजाज़ वगैरह मिल सकता है। पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। मतलब 10वां घर कारोबार, रोज़गार, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट की तरफ से एजाज़, बाब, इज़्ज़त, शोहरत, तो ये सब मंसूबात जो हैं वो 10वें घर से होती हैं, तो वो भी जो है इंशाल्लाह ताला इस हफ़्ते बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। कारोबार की कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह आप लोगों की बन सकती है जो कि आप लोगों के लिए ब्रॉड प्रॉफिटेबल आप लोगों के लिए रहेगा। 11वें का मालिक आप लोगों का 10वें घर में मौजूद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई दोस्त के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह मिल सकता है, या कोई शुरू करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर शुरू करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी होगी। और अगर हम बात की जाए आप लोगों के लॉटरी की, अगर आप लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं बुर्ज सौर वाले, तो ज़रूर बाय कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें कोई इन फ्यूचर आप लोगों के लिए कामयाबी वगैरह हो सकती है। तो ओवरऑल बुर्ज सौर वालों के लिए भी कोई सितारा
इस वक्त ख़राब पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा है कि राहु आप लोगों का लगन में है, तो आप लोगों ने सिर्फ हेडेक का अपना सर दर्द का आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। बाकी ओवरऑल कोई सितारा आप लोगों का ख़राब पोजीशन में मौजूद नहीं है। तो लकी नंबर आपका 2, 3, 4 है। लकी कलर की बात की जाए तो वाइट कलर आप लोगों के लिए और पिंक कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्टोन अगर आप पहनना चाह रहे हैं तो ज़रकून का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, क्योंकि राहु इस वक्त आप लोगों का लगन में, और तो उसके लिए आप लोगों को ज़रकून मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया है, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला ये हफ़्ता जो है आप लोगों के लिए बहुत सारी बरकतें लेकर आए, बहुत सारे कामों में आसानियाँ लेकर आए, और आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनाए जो कि आप लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल साबित हों। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई वालों के लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक की बुर्ज जोज़ा वालों की एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट क्या रहेगी, क्या पोजीशन बनने जा रही है बुर्ज जोज़ा वालों के लिए, जेमिनाई वालों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मुख्तसर मैं वीडियो बनाऊंगा बुर्ज जोज़ा वालों के लिए, क्योंकि ऑल एस्पेक्ट अगर हम बात की जाए तो बुर्ज जोज़ा वालों के लिए एक तो जो किरान बना है इस हफ्ते 28 फरवरी को जो किरान बन रहा है 5 सितारों का, तो वह आप लोगों के इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जिसको अपना असेंडेंट नहीं मालूम, जो बहुत सारे लोग जो हैं फिर बोलते हैं सर आप हमारे साथ तो ये नहीं हो रहा है, तो हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो बनाते हैं असेंडेंट से, ताले लगन से। तो जिसको अपना असेंडेंट नहीं मालूम वो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकता है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आपका असेंडेंट जो है वो बता सकें। दूसरा ये, जो अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग अपना पर्सनल पूछना चाहेंगे बुर्ज जोज़ा वाले तो आप मुझे मेरे नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर आप लोग ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसकी रेमेडीज़ जो होती हैं वो ऑलरेडी डिटेल्स होती हैं, तो वो आपको गाइड ज़रूर कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम किरान की बात की जाए तो मैंने जैसे वीडियो के शुरू में भी आप लोगों को बताया कि बुर्ज जोज़ा वालों को थोड़ी एहतियात करना होगी। वो इसलिए क्योंकि सैटर्न और मर्क्यूरी, मार्स, वीनस एंड मून, ये जो 5 सितारे हैं ना, ये आप लोगों के 8वें घर में बनने जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक और आप लोगों को बात बताता चलूँ उससे पहले कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 घरों में से छठा, 8वां और 12वां जो ये 3 घर होते हैं ना, ये नहस घर कहलाए जाते हैं। तो जो आप लोगों का किरान बनने जा रहा है वो 8वें घर में बनना जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया 5 सितारे जो मैंने आपको बताया, सैटर्न, मर्क्यूरी, मार्स, वीनस एंड मून। मून जो है वो 2 मार्च को आप लोगों का 8वें घर से निकल के 9वें घर में आ जाएगा, लेकिन स्टिल आप लोगों के 4 सितारे जो हैं वो 8वें घर में मौजूद होंगे। तो 6 मार्च को मर्क्यूरी आप लोगों का 8वें घर से निकल के 9वें घर में आ जाएगा, तो उसके बाद 3 सितारे आप लोगों के आपके 8वें घर में रह जाएंगे। स्टिल आपने फिर भी उसकी जो है ना वो केयर करनी है, एहतियात करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद वीनस आप लोगों का एट द एंड मार्च आप लोगों का वीनस आप लोगों का 9वें घर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का सैटर्न जो मैं आपको बताऊं, सैटर्न है 29 अप्रैल को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा। मार्स भी इंशाल्लाह ताला मार्च के अंदर जो है अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। हम जो बात कर रहे हैं वो इस वीक की बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों का लगन का लॉर्ड वो भी आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है। फिर आप लोगों का जो दूसरे घर का लॉर्ड है वो भी आप लोगों का 2 मार्च तक मून बनता है, वो 2 मार्च तक आप लोगों का 8वें घर में मौजूद रहेगा। फिर अगर हम बात की जाए आपके चौथे घर की, तो चौथे घर का लॉर्ड भी जो है वो आपके 8वें घर में मौजूद रहेगा। फिर 5वें घर का लॉर्ड जो है वो भी आप लोगों के 8वें घर में मौजूद रहेगा। फिर आप लोगों का जो 11वें घर का लॉर्ड है वो भी आप लोगों का 8वें घर में मौजूद रहेगा। फिर आपका 9वें का लॉर्ड भी 8वें घर में मौजूद रहेगा। तो आप लोगों ने इन एवरी एस्पेक्ट, इन एवरी सेक्टर अपनी सेहत का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप लोग जॉब करते हैं तो वहाँ आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप लोग रियल एस्टेट्स का काम करते हैं तो उसमें भी बहुत मोहतात रह के चलना है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने इस किरान में जब भी घर से निकलना है तो आप लोगों ने अपना हरी और काली चीज़ का सदका देकर निकलना है। देखें, ये बुराइयां जो होती हैं, सितारों की जो नहूसत होती है, ये सदक़ात से ही जो है वो ख़त्म हो सकती हैं, पढ़ाइयों से ही जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। तो इसके लिए आपने जब भी घर से निकलना है तो आप लोगों ने
काली चीज़ का सदका दे के अपनी जान और माल का, अपने घर का, अपने बहन भाइयों का, सबका सदका दे के जो है वो आप लोगों ने घर से निकलना है। पढ़ाई में आपको आगे बताता हूँ क्योंकि लगन जो असेंडेंट है, जो फर्स्ट हाउस है, वो अगर हम उसकी मंसूबात की देखी जाए तो वो जिस्म, बनावट, रंग रूप, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपकी सेहत का, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का, आपके डिसीजन मेकिंग का, डिप्रेशन, एंजाइटी जो भी देखी जाती है वो आपके लगन से देखी जाती है। तो लगन का लॉर्ड इस वक्त 8वें घर में मौजूद है, तो वो मैंने आपको सदका बताया है, वो आप सदका ज़रूर दें। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो ये किराना आप लोगों का, अगर आप लोग ये रेमेडी करते हैं तो ये किराना आप लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी स्टिल आप लोगों ने बहुत एहतियात करके चलना है। फाइनेंशियल पोजीशन का लॉर्ड मैंने आपको बताया कि 28 फरवरी से 2 मार्च तक आप लोगों का 8वें घर में रहेगा। तो उसका सफ़ेद चीज़ का सदका दें आप जुम्मे वाले दिन, तो इंशाल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। तो वो ज़रूर दें। जब भी घर से निकलें, किसी काम से भी शुरू करने से पहले अपना सदका ज़रूर दें, तो वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए सक्सेस रहेगा। बात की जाए आपके चौथे घर की, चौथा घर अपनी मदर का सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि चौथे घर का लॉर्ड जो है वो भी अतारत बनता है। अतारत आपका 8वें घर में मौजूद है। अच्छा, अतारत 6 मार्च को जो है वो अपना घर तब्दील कर लेगा। तो रियल इस्टेट वालों को भी इस हफ्ते बड़ा ख्याल रखना होगा। अच्छा, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट थिंग बताता चलूँ कि आपने किसी काम में इन्वेस्टमेंट इस वीक नहीं करनी। अल्लाह ना करे आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, आप लोगों को नुकसान हो, आप लोग परेशान हो। तो इस हफ्ते आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कहीं पैसा ना लगाएं, कहीं भी। अगर आप चलें भी तो अगर अपना घर भी चलाते हैं कोई, तो अपना एक बजट बना के चलें, जो एक आप लोगों का वीक का बजट जो होता है आप बना के चलें। ओवर एक्सपेंसेस ना करें तो आप लोगों को नुकसानदेह हो या कोई परेशानदेह हो। तो अभी इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल आपने किसी सेक्टर में भी जो है वो किसी तरह की भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आइदर वो गाड़ी हो या वो प्रॉपर्टी हो, या आप ज़मीन सेल करने का सोच रहे हैं, या तो आप कोई जायदाद लेने का सोच रहे हैं, या कुछ भी लेने का सोच रहे हैं, तो अभी इस हफ्ते आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैं डरा नहीं रहा, ये हमारी गाइडेंस होती है। देखें, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप उल्टा बताते हैं, आप मतलब आप ख़राब बताते हैं। भाई, ख़राब इसलिए नहीं बताते कि हम खुश करने की आदत नहीं होती, हम इंसान को वो चीज़ बताते हैं ताकि इंसान बचा रहे, आप लोग बचे रहें। हमारे तो काम है आप लोगों को बचाना, आपका काम डराना नहीं है, आपको बचाना हमारा काम है। तो आपको एहतियात बताते हैं भी। तो इंशाल्लाह ताला एक मार्च का महीना टफ़ है, तो इंशाल्लाह ताला आप उसके बाद देखिएगा तमाम सितारे 9वें, 10वें, 11वें घर में चले जाएंगे। तो ये थोड़ा टफ़ टाइम जो है, इससे बेटर टाइम जो होगा आपका उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो उसमें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला मामलात भी बेहतर होंगे और हालात भी बेहतर होंगे। अच्छा, एक साथ अगर मैं बात करूँ आपके एजुकेशन का, तो एजुकेशन का सितारा भी वीनस आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है। तो एजुकेशन वालों को भी थोड़ा देख के ध्यान से देखभाल करके एग्ज़ाम्स देना होंगे, या कोई रुकावट वगैरह पैदा हो सकती है रिज़ल्ट्स वगैरह में। तो मैं सदक़ात और पढ़ाई जो है मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, अगर मैं बात की जाए मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अब्रॉड ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए आप लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि 7वें का मालिक 9वें घर में मौजूद है। तो 7वें का मालिक जब 9वें घर में मौजूद होता है तो कोई अब्रॉड से रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, क्योंकि 9वां घर अब्रॉड का होता है, दूर दराज का होता है, या आप लोगों का गैर लोगों का होता है। तो गैर लोगों से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। वो जो जोधा वालों का हालात जो बन सकते हैं, कोई ऐसे निकाह हो सकता है आप लोगों का, या कोई डेट फिक्स वगैरह आप लोगों की हो सकती है, या तो आप लोग अब्रॉड ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। या तो आप लोग कोई अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई करते हैं स्टार्ट करना, तो सॉरी, अगर आप लोग करते हैं तो वो उसमें आप लोगों को प्रॉफिट वगैरह हो सकता है। लेकिन अब अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अभी ना करें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन लव मैरिज के चांसेस मुझे आप लोगों के नज़र आ रहे हैं जो वो हो सकती है, आप लोगों की कोई उम्मीद बन सकती है, कोई आप लोगों की प्लानिंग ऐसी हो सकती है जो आप लोगों के लिए सक्सेसफुल रहेगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। अच्छा, 10वें घर की बात की जाए तो 10वां घर बड़ी मजबूत पोजीशन में, 10वें का मालिक 9वें घर में मौजूद है। तो ये एक अच्छी पोजीशन बनी हुई है आप लोगों के लिए। तो हालात जो हैं वो यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए जो है वो बेहतर हैं, और मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। अच्छा, मैं एक और पूरी ओवरऑल अगर बात करूँ तो 10वां घर बड़ा डिपेंड करता है जायचे के ऊपर। तो 10वां घर का जो लॉर्ड है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और बहुत मामलात बेहतर रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। 10वां घर बड़ी मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा है बुर्ज जोज़ा वालों का। तो अल्लाह खैर करे। सदक़े में आप लोगों को बताता हूँ, सैटर्न का आपने सदका देना है।
काली चीज़ का हफ्ते वाले दिन, और मर्क्यूरी का आपका मैंने जैसे बताया हरी चीज़ का सदका, क्योंकि आपके लगन का लॉर्ड भी है, तो बुध वाले दिन आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना। बल्कि आप जब भी घर से निकलें या आप कहीं भी जाएं तो अपना सदका दे के जाएँ, तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोगों ने जुम्मे वाले दिन करना है, और लाल चीज़ का सदका आप लोगों ने अपना मंगल वाले दिन करना है। इन एवरी एस्पेक्ट आप लोगों के लिए सदक़े बहुत ज़रूरी हैं। आप जब भी घर से निकलें या कोई काम शुरू करने लगें या कुछ करने हो, तो आप लोग अपना सदका दे के शुरू करें। अच्छा, पढ़ाई आप लोगों ने कौन कौन सी करनी है, या अली हो या अजीम हो, और आपने दूसरी पढ़ाई जो करनी है वो या फ़त्ता हो या रज़ाक हो की पढ़ाई करनी है, जो कि दोनों पढ़ाइयाँ आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेंगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला, अगर आप लोग ये रेमेडी ज़रूर करते हैं तो ज़रूर, मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि ज़रूर करें, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, आपके मामलात में बेहतरी पैदा करे। और इंशाअल्लाह ताला ये किरान आप लोगों का, जब आप ये रेमेडीज़ करेंगे तो ये किरान आप लोगों का कुछ भी नहीं कर सकता, कोई मामलात इतने ख़राब नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो ये जो किरान है आप लोगों का 8वें घर में बना हुआ है। तो ये सदक़ात ज़रूर करें, पढ़ाई ज़रूर करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी कामयाबियाँ भी मिलेंगी। मार्च का महीना थोड़ा सा टफ़ है, तो उसके बाद आप लोगों को कामयाबियाँ भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी और बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा होंगी, और हालात भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के बेहतर होंगे। सरतान यानी कैंसर वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक की क्या एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट रहेगी बुर्ज सरतान वालों के लिए, क्या मामलात इन लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने किरान का शुरू में भी जिक्र किया कि जो किरानों का एक बन रहा है सितारा का जो बन रही पोजीशन बन रही है वो क्या रहेगी, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ। देखें 28 तारीख को आप बुर्ज सरतान वालों का जो किरान बन रहा है वो वीनस, मार्स, मून, मर्क्यूरी एंड सैटर्न, ये 5 सितारे जो हैं वो 28 फरवरी को आप बुर्ज सरतान वालों के 7वें घर में मौजूद होंगे। 28 फरवरी से 2 मार्च को मून जो है वो आप लोगों का निकल जाएगा। उसके बाद 6 मार्च को मर्क्यूरी आप लोगों का जो है वो इस किरान में से निकल जाएगा। फिर आप लोगों के 3 सितारे रह जाएंगे, लेकिन इस हफ्ते आप लोगों के 5 सितारे जो हैं वो 7वें घर में मौजूद रहेंगे, और मून जो है वो 2 मार्च को निकल जाएगा। उसके बाद 4 सितारे जो हैं वो आप लोगों के 7वें घर में मौजूद होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को बेनिफिट्स किस चीज़ में होंगे आप लोगों के लिए। एक तो जो प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूँ, 4था घर बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते। प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़मीन से निकलने वाली अशिया से जो लोग काम करते हैं, जायदाद का जो काम करते हैं, तो उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या आपको कोई प्रॉफिटेबल ऐसा कोई आप लोगों को प्रोजेक्ट मिल सकता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत सक्सेस रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर मैं दूसरी बात की जाए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं बुर्ज सरतान वाले फॉर इन्वेस्टमेंट सेक्टर, तो आप लोग ज़रूर बाय कर सकते हैं इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी इंशाल्लाह ताला बुर्ज सरतान वालों के लिए। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लोग सेल करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में ज़रूर कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी और बहुत सक्सेसफुल रहेगी और बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी आप लोगों के लिए। या तो आप लोग अपना घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में ज़रूर आप लोग अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं। ऐसी पोजीशन आप लोगों के लिए बुर्ज सरतान वालों के लिए बनी हुई है। अगर हम बात करें आप लोगों के कैंसर की जो असेंडेंट की है, जो सरतान है आप लोगों का, असेंडेंट है आप लोगों का, तो उसका लॉर्ड है वो भी आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में मौजूद है। कोई जॉब में प्रमोशन वगैरह, कोई प्राइवेट जॉब जो करते हैं लोग, उसमें आपको कोई प्रमोशन वगैरह हो सकता है, कोई इंसेंटिव्स वगैरह आप लोगों को मिल सकते हैं, या आप लोग ख़ानदान की तरफ से कोई काम करते हैं तो आप लोगों को ज़रूर इसमें कोई फ़ायदा हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप लोगों की स्टक हुई हुई है ख़ानदान वालों की तरफ से, तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी वगैरह हो सकती है, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है आप लोगों को इस वीक में, क्योंकि ये वीक आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। 5 सितारों का किरान आप लोगों का 7वें घर में मौजूद है, जो कि केंद्र घर भी होता है, एक अच्छा घर भी कहलाया जाता है। तो अच्छे घर में आप लोगों का किरान बना हुआ है, तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है बुर्ज सरतान वालों के लिए। बात की जाए तीसरे घर की,
और अब तो तीसरा घर जो है उसका सितारा अतारत बनता है। अतारत आप लोगों का 8वें घर में मौजूद है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, बहुत बेटर पोजीशन बनी, बेस्ट पोजीशन बनी हुई है सॉरी। तो मैं अगर कहूँ तो बुर्ज सरतान वालों के लिए भी बहुत ब्लेस्ड वीक है, बहुत सक्सेसफुल वीक है। कोई जॉब की ऑफ़र वगैरह आप लोगों को हो सकती है, मुल्क से बाहर से भी कोई जॉब ऑफ़र आप लोगों को हो सकती है, डोमेस्टिक ट्रैवल भी आपको ज़रूर हो सकता है। अखबार व वसाइल का जो काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, और जो छोटी गाड़ियों का काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, या तो अगर आप बहन भाई कोई मिलके काम करता है तो इनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत स्मूथ रहेगा। कोई परेशानी मैं इस हफ़्ते में आप लोगों के लिए नहीं देख रहा। अगर बात की जाए आप लोगों के 5वें घर की, जो कि तालीम याफ्ता, आला तालीम, डिग्री और औलाद का घर होता है 5वां घर, और लॉटरी का भी घर होता है, तो बड़ी मजबूत पोजीशन में है। एजुकेशन वालों के लिए एक खुशखबरी, अगर आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं इस हफ़्ते तो उसमें आप लोग कामयाब रहेंगे, या तो आपका रिज़ल्ट इस हफ़्ते में मुतवक्के तो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को। और अगर आपको औलाद की खुशी वगैरह भी आप लोगों को मिल सकती है, बेटे की खुशी आप लोगों को इस हफ्ते को मिल सकती है, तो इंशाल्लाह ताला 5वां घर भी जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है। बात कीजिए आपके 7वें घर की, तो 7वां घर तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में है। 7वां घर 5 सितारों का किरान, एक बहुत ज़बरदस्त किरान बना हुआ है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला बहुत सारा सक्सेस रहेगा। शादी जिनकी इस हफ़्ते में है तो बहुत सक्सेसफुल रहेगी, बहुत कामयाब रहेगी। बुर्ज सरतान वालों की बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है इंशाल्लाह ताला। बल्कि ये 18-20 तारीख तक, 18-20 मार्च तक आप लोगों का किरान रहेगा, जो बुर्ज सरतान वालों का एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मुल्क से बाहर जाने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ज़रूर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बात की जाए आपके 9वें घर की, और 9वां घर थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि 9वें का मालिक सितारा मुश्तरी आप लोगों का इस वक्त जो है वो 8वें घर में मौजूद है। तो 6ठा, 8वां, 12वां घर जो है वो थोड़े कमज़ोर घर कहलाए जाते हैं। तो लेकिन मुश्तरी की नज़रात बहुत अच्छी हैं, आपके 10वें घर पे नज़र है, 12वें घर पे नज़र है, फिर उसके बाद आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन के घर पे नज़र है। तो इतना उसकी बैठक से इतना कोई आप लोगों को इश्यूज़ क्रिएट नहीं होते, लेकिन जो नज़रात हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त हफ़्ता है ये, और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनके लिए बहुत अच्छा हफ़्ता है ये। खुशकिस्मती का घर आप लोगों का मजबूत घर बना हुआ है। 11वां घर जो आपकी ख्वाहिशात का, आपकी उम्मीदों का घर है, वो बहुत मजबूत पोजीशन में बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुर्ज सरतान वालों के लिए ये हफ्ता सारे तमाम सेक्टर्स में ही बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी ज़रा मैं इस हफ्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह देख रहा हूँ, रुकावटें वगैरह देख रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो इन एवरी सेक्टर, मैरिज लाइफ हो जाए, पार्टनरशिप बिज़नेस हो जाए, और जायदाद का बिज़नेस हो जाए, या अगर आप कोई जॉब ऑफ़र आप लोग वेट कर रहे हैं, या कोई ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे हैं, या लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए हफ़्ता बहुत ज़बरदस्त रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ये हफ़्ता कोई ज़बरदस्त रहेगा। कोई पैसे वगैरह आप लोगों को कोई वसूल हो सकते हैं या मौसूल हो सकते हैं, बाहर से आपको कोई पैसा वगैरह मिल सकता है। इमिग्रेशन सेक्टर आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए भी हफ़्ता जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तमाम सेक्टर्स के लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है बुर्ज सरतान वालों की। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। लकी नंबर आपका 415 है, लकी कलर आपका वाइट है। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग मरजान का स्टोन पहन सकते हैं, या आप लोग रूबी पहन सकते हैं। रूबी भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूरज आपका 8वें घर में मौजूद है, उसको मजबूत करने के लिए आप लोग रूबी भी पहन सकते हैं। या हय्यू या कय्यूमों का विर्द करते रहें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये तमाम जो आपका एक सूरज आप लोगों का कमज़ोर पोजीशन में है वो भी बेहतर हो जाएगा। बाकी ओवरऑल इन एवरी सेक्टर, मैरिज, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, पार्टनरशिप, बिज़नेस, तमाम मामला जो हैं, तमाम सेक्टर्स जो हैं इस हफ्ते बेहतर रहेंगे आप लोगों के लिए। तो ये पढ़ाई और रेमेडी ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। असद यानी लियो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा? जिनका असेंडेंट लियो है उनके लिए यह हफ़्ता कैसा रहेगा? वीकली फोरकास्ट, एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? देखें, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एस्ट्रोलॉजी आपकी कोई तकदीर नहीं बदल देती, ये जैसा गाइडलाइन है आप लोगों के लिए। आप लोग उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने भी फरमाया कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको देखभाल के करें, उसके मामलात देख के करें।
हालात देख के करें आप लोगों के लिए बेहतर है या नहीं। दिमाग अल्लाह ने क्यों दिया है हम लोगों को, इसलिए दिया है ताकि हम हर चीज़ को देख के चलें, उसको एहतियात करके चलें, उसको पूरा छान-बीन के चलें कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा। तो बुर्ज असद वालों के लिए मैं एक थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगा आप लोगों को। मुख्तसर सी वीडियो है बुर्ज असद वालों के लिए, क्योंकि 28 फरवरी को वीनस, मार्स, मून, मरकरी एंड सैटर्न जो ये किरान बनने जा रहा है, जैसे वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया, सब बुर्ज वालों के लिए जो है किरान बनने जा रहा है कैप्रिकॉन में। तो आप लोगों के लिए जो है वो छठे घर में बना हुआ है किरान। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है बुर्ज असद वालों के लिए, क्योंकि जैसे जायचे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां घर जो ये 3 घर जो हैं वो ख़राब होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक गाइडलाइंस दे रहा हूँ। तो जिनको असेंडेंट नहीं मालूम अपना, बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना असेंडेंट नहीं पता होता, अपना बुर्ज नहीं पता होता, तो आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें जो हैं आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आपका बुर्ज बता देंगे, ताकि आपको वीडियो देखने में आसानी हो। तो आपके मामलात उसमें कैसे देखेंगे अपने, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए वीडियो। तो अगर मैं बात करूं, आपके दूसरा घर जो आपका विर्गो बनता है, उसका सितारा अतारद आपका छठे घर में मौजूद है। तीसरा घर जो कि लिब्रा बनता है, उसका सितारा वीनस है, वो भी छठे घर में। चौथा घर 8 बनता है, स्कॉर्पियो बनता है, उसका सितारा मार्स बनता है, वो भी छठे घर में मौजूद है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 9वें घर की, 9वें घर का सितारा जो एरीज बनता है, उसका सितारा भी मार्स है, वो भी छठे घर में मौजूद है। 10वें घर का सितारा भी आपका छठे घर में, जो कि वीनस बनता है, टॉरस बनता है आपका 10वां घर। तो ऐसे हम 11वें घर की बात करें तो 11वें घर का जो लॉर्ड है वो भी मर्क्यूरी बनता है, वो भी इस वक्त छठे घर में मौजूद है। तो मैं कहूँगा सिर्फ इतना कि आप लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल किसी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, किसी सेक्टर में भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अल्लाह ना करे आपको कोई नुकसान हो, पैसों का नुकसान हो, पैसों का ज़िया हो। देखें, यही एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट है जो कि आपको एक बुराई से बचा लेता है, ताकि आपको कोई काम में रुकावट वगैरह पैदा ना हो। जैसे अब दूसरे घर की बात की जाए तो फाइनेंशियल पोजीशन का घर होता है, ख़ानदान का घर होता है, दाएं आँख का घर होता है, सिंगर्स, नातख्वां जो कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं उनका घर होता है। तो अब उसका जो लॉर्ड है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है, तो इस सेक्टर वाले को भी इस हफ्ते ख्याल रखना होगा। फिर हम तीसरे घर की बात करें तो बहन भाइयों का घर होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का घर होता है, जॉब ऑफर्स का घर होता है, ऑफ़र लेटर्स का घर होता है, अखबार वसाइल का होता है, छोटी गाड़ियों का होता है, ट्रांसपोर्टेशन वालों का होता है। तो इसका घर भी जो इसका जो लॉर्ड है, रूलिंग प्लानट जो है वो इस वक्त छठे घर में मौजूद है। अगर हम चौथे घर की बात की जाए तो चौथे घर का लॉर्ड जो है वो मार्स बनता है, वो भी इस वक्त छठे घर में मौजूद है। प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जायदाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़मीन से निकलने वाली अशिया पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका सितारा मार्स जो बनता है वो भी आपका छठे घर में मौजूद है। फिर 9वें घर की बात की जाए, 9वां घर जो है दूर दराज ममालिक सफ़र हो गया, रूहानियत का हो गया, मज़हब का हो गया, दूसरी शादी का हो गया, तो उसका लॉर्ड जो है वो भी आप लोगों का इस वक्त छठे घर में मौजूद है। फिर दूसरा 10वां घर बात की जाए तो 10वें घर का लॉर्ड भी आपका छठे घर में मौजूद है। 10वां घर गवर्नमेंट का हो गया, इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, कारोबार, बिज़नेस, इनका हो गया। तो इस तमाम सेक्टर्स में जो है आप लोगों ने इस वक्त ख्याल करना है, इस हफ्ते एहतियात करके चलना है। अगर आप लोग इस सेक्टर्स में चल रहे हैं तो उसमें चलें, उसको एहतियात और मोहतात रह के चलें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इस हफ्ते में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिससे आप लोगों को या नुकसान का बायस बने या परेशानी का बायस बने। तो इससे अच्छा आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, 7वें का मालिक भी अगर हम बात की जाए, 7वें का लॉर्ड भी आपका छठे घर में, तो पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मैरिज लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस वगैरह पैदा हो सकती है। तो ये किरान जो मैंने शुरू में भी बताया कि जो किरान बन रहा है, तो बुर्ज असद वालों के लिए भी एक अच्छी पोजीशन नहीं है इस हफ्ते, तो आप लोगों ने भी ख्याल करना है। तो सदक़े जो आप लोगों ने देने हैं, जब भी आप घर से निकलें सदका दे के निकलें। तो एक सदका आप लोगों ने जुम्मे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का करना है, लाल चीज़ का सदका मंगल वाले दिन करना है, सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे वाले दिन करना है, हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन करना है, और काली चीज़ का सदका हफ्ते वाले दिन करना है। तो आप जब भी घर से निकलें या कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले अपना सदका ज़रूर दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा, आप सदका देंगे तो इन तमाम जो किरान है, जो नाहूसत है सितारों की, तो ये ना होने के बराबर हो जाएगी। और पढ़ाई जो आपने करनी है वो या काफ़ी हो या गनी हो, और या अली हो या अज़ीम हो, और या हई हो या कय्यूम हो,
ये 3 आप लोगों ने तस्बीह करनी है। इंशाल्लाह ताला मामलात आपके बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट ना करिएगा जो कि आप लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने, और बजट बना के चलें, अपने वीकली बजट बनाएं, फाइनेंशियल बजट बनाएं, ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो, कोई परेशानी ना हो। अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें काम करें, नमाज पढ़ें, दुआ करें, ताकि रूहानियत भी आप लोगों की मजबूत हो मज़ीद, ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। तो लकी नंबर आपका 2, 5, 6 है। लकी कलर की बात की जाए तो जो मैंने आपको सदक़ात बताए हैं वो आप ज़रूर सदक़ात दें। लकी स्टोन, अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ओपल और पहन सकते हैं, आप लोग पन्ना भी पहन सकते हैं। तो ये 2 स्टोन मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इंशाल्लाह ताला आप ये ज़रूर पहनें और ये ज़रूर रेमेडीज़ ज़रूर करें अपनी। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा आप लोगों के मामलात बहुत बेहतर होंगे। लेकिन फिर इन्वेस्टमेंट ना करिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ये थोड़ा ये 1-1.5 हफ़्ता है, लेकिन ये डराना नहीं होता, ये आप लोगों को गाइड करना होता है। तो अगर आप ख़ुद भी अगर अपना जायचा बना के देखें, ट्रांसलेट बना के देखें बुर्ज असद वाले, तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि छठे घर में 5 सितारे मौजूद हैं। तो इनकी रेमेडीज़ ज़रूर करें, इनकी पढ़ाई ज़रूर करें, इनका स्टोन ज़रूर पहनें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारे मामलात बेहतर होंगे। वैसे भी अल्लाह फरमाता है कि सदक़ात ज़रूर दो, अपनी जान का, अपनी माल का, अपने घर का। तो इंशाल्लाह ताला वो आपके सर से बुराई ज़रूर उतरेगी और परेशानी भी दूर होगी। आने वाला वक्त, ये हफ़्ता टफ़ है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त अच्छे भी होंगे और मामलात बहुत ज़्यादा बेटर भी होंगे आप लोगों के इंशाल्लाह ताला। जुमला यानी विर्गो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक की वीकली फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी बुर्ज सुमला वालों के लिए कैसी रहेगी। जो कि किरान बनने जा रहा है बुर्ज सुमला वालों के लिए इसी हफ्ते में, जो कि वीनस, मार्स, मून, मर्क्यूरी एंड सैटर्न सॉरी, ये आप लोगों का 5वें घर में बनने जा रहा है। तो जैसे आपका लगन का लॉर्ड आपके 10वें घर का लॉर्ड उस किरान में मौजूद है, तो सेहत आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के कोई अच्छी पोजीशन बन सकती है, जॉब में कोई इंसेंटिव्स वगैरह मिल सकते हैं, या आपको प्रमोशन वगैरह इस हफ्ते में मिल सकता है, या कोई ख़ानदान की तरफ से काम करते हैं तो आपको वहाँ से कोई फ़ायदा हो सकता है, या ख़ानदान की तरफ से कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी इस हफ्ते मिल सकती है। आप लोगों को उम्मीद हो सकती है कि अगर आपको स्टक है इस हफ्ते में मिलने वाली, तो आपको ज़रूर मिल सकती है। इस हफ्ते में कोई रुकावट दरपेश नहीं है, और जॉब में आपकी खुशखबरी है, और प्रमोशन की खुशखबरी भी आपको इस हफ्ते मिल सकती है, या तो आपको इंसेंटिव्स वगैरह मिल सकते हैं, या तो इंशाल्लाह ताला में आपको कोई रुकावट इस हफ्ते आपकी जॉब में नहीं देख रहा जो आपकी परेशानी का बाइस बने। 10वें घर की बात की जाए तो 10वें का लॉर्ड भी आपका तारत बनता है। तो अगर हम उसकी बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर से जो काम करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, जो बाप के साथ मिलके पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, रोज़गार बहुत अच्छा है। रोज़गार का भी होता है 10वां घर, इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, उसका भी 10वां घर होता है। तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में मौजूद है। बुर्ज सुमला वालों के लिए भी एक अच्छी पोजीशन है 10वें घर की। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। जो गवर्नमेंट से काम करते हैं, कारोबार जो बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई रुकावट वगैरह नहीं देख रहा मैं बुर्ज सुमला वालों के लिए इस हफ्ते में। कारोबार में स्मूथ चलेगा, बल्कि कोई प्रॉफिट वगैरह अच्छा हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए खुशखबरी का बायस बन सकता है। बात की जाए आपके दूसरे घर की, तो दूसरा घर भी बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। गेमिंग कम्युनिटीज़ वालों के लिए, नातख्वां जो हैं, सिंगर्स जो हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो काम करते हैं, उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे का मालिक भी किरान में मौजूद है, तो जो कि 5वें घर में मौजूद है। इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन आप लोगों की अच्छी रहेगी, और करेंसी का जो काम करते हैं उनके लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम आपके 9वें घर की बात की जाए तो 9वां घर रूहानियत का भी होता है, और आपके मज़हब का भी होता है, आपके ठेकेदारी का भी होता है, कंस्ट्रक्शन का भी होता है। और अगर दूसरी शादी का अगर अल्लाह ना करे किसी की पहली शादी किसी रीज़न से ख़त्म हो जाती है और दूसरी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई इबादत गाहों पे आप लोगों की ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, या तो कोई परफ्यूम्स का काम करता है या ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करता है, उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। बात की जाए आपके
तीसरे घर की, तो तीसरे घर का लॉर्ड भी आपका 5वें घर में मौजूद है, तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, बहुत मजबूत पोजीशन बनी हुई है। बहन भाई के साथ कोई गेट टुगेदर्स आप लोगों का हो सकता है, या आप लोग बहन भाई के साथ कोई काम करते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, मैं एक एडवाइस दूं आपको, तो अगर आप कोई बहन भाई के साथ मिलकर कोई स्कूल मदरसा बनाना चाह रहे हैं, कोई प्लान कर रहा है, तो बिल्कुल बना सकता है, वो उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा और बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। बात की जाए आपके चौथे घर की और 7वें घर की, तो दोनों का लॉर्ड जो है वो सितारा मुश्तरी है, तो प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई मकान तब्दील करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर तब्दील कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर सेल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी और प्रॉफिटेबल रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। अगर मैं दूसरी अगर 7वें घर की बात की जाए, तो कोई ख़ानदान वालों की तरफ से आपका कोई फैमिलीज़ की जो आपके रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से कोई रिश्ता आप लोगों का आ सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट फिक्स वगैरह भी हो सकती है बुर्ज सुमला वालों की इस हफ्ते। पार्टनरशिप बिजनेस में भी आप लोगों को कोई फ़ायदा वगैरह इस हफ्ते हो सकता है, क्योंकि 7वां घर भी मजबूत पोजीशन में मौजूद है। बात की जाए आपके 11वें घर की, तो 11वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद है। 11वां घर उम्मीदों का, ख्वाहिशात का, तिजारत का, दोस्तों का, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सक्सेस वीक है आप लोगों के लिए भी, बहुत अच्छा वीक है बुर्ज सुमला वालों के लिए भी, क्योंकि 5 सितारों का जो किरान है वो आपका 5वें घर में बना हुआ है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है आप लोगों के लिए भी। इन एवरी सेक्टर अगर हम बात करें, शादी हो, बिज़नेस हो, आपकी जॉब हो, आपकी सेहत हो, या आपके जॉब ऑफर्स वगैरह हो, या ट्रैवलिंग हो, इन एवरी सेक्टर आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और अगर हम कहें तो बहुत ब्लेसफुल वीक है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी पोजीशंस आप लोगों की अच्छी हो जाएंगी और आप लोगों के जो काम है, आपके मामलात हैं, बहुत स्मूथ चलेंगे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ एक सूरज इस वक्त आप लोगों का 6ठे घर में मौजूद है, जो कि ख़राब पोजीशन में मौजूद है। उसके लिए आप लोगों ने या हय्यू या कय्यूमों का विर्द करना है। संडे एंड ट्यूसडे को आपने लाल चीज़ का सदका करना है, उससे आप लोगों के मामलात बेहतर हो जाएंगे। लकी नंबर 3, 6, 9 है और लकी कलर ग्रीन कलर है आप लोगों का। स्टोन आप लोगों ने पहनना है तो आप लोग रूबी पहन सकते हैं, सिर्फ सन के लिए, क्योंकि सन इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में। बाकी इन एवरी सेक्टर आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हर सेक्टर में आप लोगों के लिए स्मूथनेस रहेगी और मामलात इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मुझे मीज़ान यानी लिब्रा वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक की लिब्रा वालों की वीकली फ़ोरकास्ट, एस्ट्रोलॉजिकल फ़ोरकास्ट और एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले जिसको अपना असेंडेंट या अपना बुर्ज नहीं मालूम, तो वो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकता है। तो अगर अपना बुर्ज मालूम करना चाह रहे हैं तो अपनी डिटेल ज़रूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह ताला आपको जैसे भी होगा हम लोग आपको आंसर ज़रूर करेंगे, आप लोगों का बुर्ज ज़रूर बताएंगे। और अगर कोई अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहा है तो वो भी हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर रब्ता हमसे करके अपने बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। सबसे पहले बुर्ज मीज़ान वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले खुशखबरी ये है कि 28 फरवरी को बुर्ज मीज़ान वालों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किरान बनने जा रहा है। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, वीनस, मार्स, मून, मर्क्यूरी एंड सैटर्न किरान तो सबके लिए बन रहा है। किसी का अच्छे घर में होता है, किसी का नॉर्मल घर में होता है, किसी का ख़राब घर में होता है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6ठा, 8वां, 12वां घर जो है, ये 3 घर जो है वो नहस घर कहलाए जाते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों का केंद्र घर है, जो जायचे में अंदर वाले जो घर होते हैं, जैसे लगन, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, जो ये 4 घर होते हैं ये केंद्र घर कहलाए जाते हैं। उसके बाद तरकून घर होते हैं, उसके बाद मूल तरकून होते हैं, और उसके बाद जो है ये 3 घर जो हैं वो नहस घर कहलाए जाते हैं। तो सबसे अच्छे घर जो कहलाए जाते हैं वो केंद्र घर ही कहलाए जाते हैं। और बुर्ज मीज़ान वालों के लिए जो किरान बनने लगा है, 5 सितारों का जो जुर्मट एक बैठने लगा है, वो आप लोगों का केंद्र घर में ही बैठेगा इंशाल्लाह ताला, और जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो कारोबार जिनका है, जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप बिज़नेस, फाइनेंशियल पोजीशन, ईच एंड एवरी सेक्टर आपको जो है वो बुर्ज मीज़ान वालों के लिए फ़ायदा रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें लगन की,
तो लगन अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते में बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। कोई आप लोग ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी और बहुत सारी खुशियाँ भी आपके लिए लेकर आएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत पॉजिटिव वीक है बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, एक बहुत सक्सेसफुल वीक भी कह सकते हैं इसको, और एक बहुत ब्लेसफुल वीक भी कह सकते हैं आप लोग कि अल्लाह आप पे मेहरबान, जैसे एक मिसाल देते हैं तो अल्लाह आप पे मेहरबान है इंशाल्लाह ताला। ईच एंड एवरी सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। ख़ानदान वालों की तरफ से मुझे कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेज या कोई फंसी हुई है या कोई मामलात फंसे हुए हैं तो इस हफ्ते में मुझे ज़रूर बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई मामलात की तरफ से जो मामलात ख़राब हैं ख़ानदान वालों की तरफ से वो बेहतरी की तरफ मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं करूं कि अगर कोई जो लोग जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, कोई इंसेंटिव्स वगैरह मिल सकता है, कोई ना कोई प्रमोशन मुतवक्की हो सकती है जब तक ये किरान आप लोगों का बना हुआ है। किरान जो है आप लोगों का ये 18 मार्च तक जो है वो रहेगा। आप लोग 18 बल्कि ज़्यादा डे ही आप लोगों को लगेगा। किरान तो टूटता रहेगा क्योंकि मून 2.25 दिन रहेगा। मून 2 मार्च को आपका 5वें घर में आ जाएगा। फिर मर्क्यूरी जो है वो 6 मार्च को जो है वो आप लोगों का 5वें घर में आ जाएगा। फिर भी 3 सितारों का किरान जो है वो आप लोगों का 4थे घर में मौजूद रहेगा और कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला इस किरान से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। कोई प्रमोशन वगैरह मुतवक्के आप लोगों का हो सकता है, कोई ऐसा डिसीजन बन सकता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। दूसरे घर की बात की जाए और 7वें घर की बात की जाए तो दोनों का जो रूलिंग प्लैनेट बनता है वो मंगल बनता है, मार्स बनता है। और मार्स भी आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह 4थे घर में मौजूद है। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक फार्मूला कहा जाता है कि मार्स जहाँ बैठता है उस घर को बलवान करता है, उस घर को पहलाता है आप लोगों के, उस घर की चीज़ को बढ़ाता है, उनकी मंसूबात को बढ़ाता है। तो दूसरे का मालिक है, दूसरा घर जो आपका फाइनेंस है, आपके करेंसी का, आपका स्टॉक एक्सचेंज का, जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग इस रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, तो इस काम को बढ़ाएगा इंशाल्लाह ताला मार्च जो इस हफ्ते में। तो मुझे इस हफ्ते आप लोगों के लिए कोई सिचुएशन ख़राब नज़र नहीं आ रही है। इफ़ आप कोई ओपनिंग करना चाह रहे हैं रेस्टोरेंट की तो आप वो भी ओपनिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा। स्पेशली ख़वातीन जो बुर्ज मीज़ान वाली ख़वातीन है उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी और उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन काम करती हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों को बेनिफिट होगा। या आप कोई नात ख्वाह हैं या कोई आप सिंगर्स हैं या कोई आप पॉलर का काम करती हैं, परफ्यूम्स का काम करती हैं तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी मुझे इस हफ्ते काम ज़्यादा ना होता हुआ नज़र आ रहा है। बात की जाए 7वें घर की, 7वां घर जो आपकी मैरिज लाइफ का है, आपकी लव लाइफ का है, आपके पार्टनरशिप बिजनेस का है, आपके अब्रॉड ट्रैवलिंग का है। तो अगर मैं देखूं इसको तो ये भी बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में बैठा हुआ है। तो कोई ना कोई आप लोगों का मदर की तरफ से कोई ना कोई आप लोगों का रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। जैसे माँ का ख़ानदान होता है वहाँ से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा। अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू, वेरी ब्लेसफुल वीक फॉर यू इंशाल्लाह ताला। आप जो भी कदम उठाएंगे उसमें आप ज़रूर कामयाब होंगे और आगे जाके भी आप लोगों के लिए वो कदम जो है वो कामयाब रहेगा। पार्टनरशिप बिज़नेस में भी फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है इस हफ्ते। कोई ट्रैवलिंग भी, अब्रॉड ट्रैवलिंग भी इंशाल्लाह ताला कोई प्लान कर रहा है तो वो ज़रूर प्लान कर सकता है इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको कामयाबी रहेगी। बात करें आपके 4थे घर की और 5वें घर की, दोनों के रूलिंग प्लैनेट सैटर्न जोहल जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, तो जोहल इस वक्त 4थे घर में मौजूद है। वैसे भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये भी फार्मूला कहा जाता है सैटर्न जहाँ बैठता है उस घर को फैलाता है। तो प्रॉपर्टी के घर में इस वक्त बैठा हुआ है तो रियल इस्टेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीक है ये। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, अच्छा मैं आपको एक और बात, एक खुशखबरी देता चलूँ। बहुत से लोग प्लान कर रहे होते हैं ज़मीन लेने का, घर लेने का। तो ये हफ्ता जो ये किरान है आप लोगों के लिए इतना ज़बरदस्त किरान बना हुआ है। तो अगर आप कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं या इस हफ्ते में या इस किरान में आप लोगों के घर में कोई गाड़ी भी मुतवक्के हो सकती है, कोई गाड़ी भी आ सकती है आप लोगों के घर में, कोई जायदाद भी आप लोग ले सकते हैं। या आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई गाड़ियाँ लेना चाह रहे हैं या आप लोग कोई जायदाद लेना चाह रहे हैं या कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त हफ्ता है इंशाल्लाह ताला। इसमें भी आप लोगों को लिए कामयाबी रहेगी। स्टूडेंट्स लाइफ में भी बहुत अच्छा वक्त है। कोई अच्छे रिजल्ट्स मुतवक्के हो सकते हैं, एग्ज़ाम्स अच्छे हो सकते हैं आपके इस हफ्ते में। कोई बेटे की खुशी आप लोगों को मिल सकती है क्योंकि सूरज और मुश्तरी भी आपका 5वें घर में मौजूद है। तो कोई औलाद की खुशी वगैरह भी आप लोगों को इस हफ्ते में मुतवक्के हो सकती है या औलाद की तरफ से जो है आप लोगों के लिए कोई खुशखबरी मुतवक्के हो सकती है आप लोगों के लिए। बात की जाए आपके 9वें घर की, 9वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती का घर है, रूहानियत का घर है,
मज़हब का घर है आप लोगों का, और खुशबू जो नेचर पसंद करने वाले लोग होते हैं उसका घर है। तो नवा घर भी माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। नवे का मालिक आपका चौथे घर में मौजूद है। या तो आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, कोई अब्रॉड रहता हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी सेल हो सकती है, अब्रॉड से जो लेना चाह रहा हो तो वो ज़रूर ख़रीद सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। कोई पैसे भी आप लोगों को ज़मीन के बाहर से मुतवक्की हो सकते हैं, जो कि आप लोगों को मिल सकते हैं। बात की जाए आपके 10वें घर की, 10वां घर भी माशाल्लाह बहुत मजबूत पोजीशन में है। 10वां घर जो होता है बाप का होता है, इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, गवर्नमेंट सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर, ईच एंड एवरी सेक्टर जो है वो 10वें घर से देखा जाता है। अच्छा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगन 10वें घर की और 9वें घर की बहुत वर्त होती है। अगर ये 3 घर मजबूत हैं आपके जायचे में तो आपका जायचा पूरा ही मजबूत हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जीज़ बढ़ जाती हैं। और इस हफ्ते बुर्ज मीज़ान वालों के लिए तीनों घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। और आप लोग इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, आप लोग देखिएगा आप लोगों के काम में बहुत सारी आसानियाँ होंगी और परेशानियाँ इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के करीब भी नहीं आएंगी। 11वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है, तिजारत का घर है, और ये जो लोग कस्टम्स का काम करते हैं उनका घर है, दोस्तों के साथ जो काम करते हैं उनका भी घर है। तो ये घर बहुत मजबूत पोजीशन में, अल्लाह ताला ने चाहा आपके तमाम मामलात बेहतर रहेंगे। इस हफ्ते आप लोगों का कोई सितारा कोई ख़राब पोजीशन में मौजूद नहीं है। एक सिर्फ सितारा मुश्तरी कम्बस्ट हुआ है जो एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेक्टिक हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो सकता क्योंकि बाकी सितारे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। बिज़नेस सेक्टर हो, आप लोगों का जॉब का सेक्टर हो, कारोबार सेक्टर हो, जो भी सेक्टर है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी होंगी। कोई सितारा भी ख़राब पोजीशन में मौजूद नहीं है आप लोगों का इस हफ्ते। तो लकी नंबर 743 है। लकी कलर की बात की जाए तो वाइट कलर इस हफ्ते वाइट कलर हो सकता है। तो पीर और जुम्मे वाले दिन आप सफ़ेद चीज़ का सदका भी ज़रूर दें। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, क्योंकि मुश्तरी कम्बस्ट हुआ हुआ है तो उसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए जो है, ख़राब पोजीशन में तो मौजूद नहीं है लेकिन सिर्फ कम्बस्ट हुआ हुआ है, सूरज के साथ आया हुआ है तो इसलिए जो है वो कम्बस्ट हुआ हुआ है। तो इसके लिए आप येलो सफ़ायर पहन सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा वीक है बुर्ज मीज़ान वालों के लिए, आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आप लोगों को, या कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहा है तो वो इस हफ्ते ज़रूर कर सकता है। खाने का काम करना चाह रहा है तो वो ज़रूर कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी रहेगी। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, क्या एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट रहेगी इन लोगों की, क्या सितारे अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं, कौन सा सेक्टर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा और कौन से सेक्टर में आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो इस हफ्ते जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, किरान बनने जा रहा है इस हफ्ते में। 28 फरवरी को जो है ये किरान बन जाएगा। आपके 5 सितारे जो हैं वो इस वक्त तीसरे घर में मौजूद होंगे 28 तारीख को, जो जैसे वीनस, मार्स, मून, मर्क्यूरी एंड सैटर्न, ये 3 सितारे जो हैं आप लोगों के तीसरे घर में मौजूद होंगे। अच्छा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, जिनका असेंडेंट स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो बुर्ज है जिनका, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर अपना असेंडेंट मालूम करना चाहते हैं तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये डिटेल्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आपको तमाम गाइडेंस आपके बुर्ज के बारे में मिल जाएगी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले बात की जाए इस किरान की, तो किरान बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में बन रहा है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। एक बेनिफिशियल किरान आप इसको अपने लिए बोल सकते हैं। उनके लिए जो बुर्ज स्कॉर्पियो वाले जो हैं, सॉरी अकरब वाले जो हैं, जो काफ़ी टाइम से जॉब का वेट कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन इस हफ्ते में बनने जा रही है। कोई ना कोई जॉब की ऑफ़र मुझे इस हफ्ते ज़रूर नज़र आ रही है, कोई ना कोई जॉब ऑफ़र आप लोगों को ज़रूर हो सकती है। कोई सिचुएशन ऐसी बन सकती है इंशाल्लाह ताला जो कि आप लोगों के लिए जॉब की होने की आप लोगों के लिए बाइस बन सकती है। और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते आप लोगों की जॉब की कोई अच्छी पोजीशन आप लोगों की बन सकती है और कोई जॉब ऑफ़र आप लोगों को हो सकती है। इफ़ आप लोग अगर अप्लाई भी करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा। आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी होगी। अब चलते हैं हम किरान की तरफ। तो सबसे पहले देखा जाए तो आपके लगन का लॉर्ड किरान के अंदर मौजूद है, फिर आपका तीसरे घर का लॉर्ड किरान में मौजूद है, फिर आपके चौथे घर का लॉर्ड किरान में मौजूद है, 7वें घर का लॉर्ड किरान में मौजूद है, 9वें घर का लॉर्ड किरान में मौजूद है, फिर आपका 11वें घर का लॉर्ड भी किरान में मौजूद है। मतलब अगर हम बात करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 5 घरों के जो 6 से 7 घरों के जो लॉर्ड हैं वो आपके किरान में
मौजूद हैं। मतलब 8वां घर जैसे सेहत के मोतबर से हो गया, डिसीशन बेंडिंग का हो गया, आपकी पर्सनैलिटी का हो गया, ख़ानदान की तरफ से जो काम करते हैं उनका हो गया, और आपके दिमागी तवाज़ुन का, जहनी सलाहियत का, आपकी बनावट, रंग रूप, और आपकी जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका घर भी जो है वो हम लगन से देखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते बहुत मजबूत पोजीशन में आप लोगों का जो किरान है अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई जॉब में भी आपको कोई इंसेंटिव्स वगैरह मिल सकते हैं, या कोई आप लोगों को कोई प्रमोशन वगैरह इस हफ्ते अनाउंस हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छा वीक साबित हो सकता है। हम बात करते हैं दूसरे घर की और 5वें घर की। तो दूसरा और 5वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, फाइनेंशियल पोजीशन इस हफ्ते भी अच्छी पोजीशन में रहेगी, और आप लोगों का स्टूडेंट के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई अच्छे रिजल्ट्स मुतवक्के हो सकते हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम्स भी देना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको कामयाबी होगी, और बच्चे की खुशी भी आप लोगों को इस हफ्ते कोई मुतवक्के हो सकती है, क्योंकि सूरज का दौर भी चल रहा है, फिर अतारत का दौर भी चल रहा है, और फिर मुश्तरी आप लोगों का 5वें का लॉर्ड जो है वो बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5वां घर भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। और गवर्नमेंट टीचर्स जो हैं, प्राइवेट टीचर्स जो हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है आप लोगों को, कोई जैसे स्कूल ट्रिप्स वगैरह होते हैं तो वो भी आप लोगों के मुतवक्के हो सकते हैं इस हफ्ते में। बात की जाए आपके तीसरे और चौथे घर की। अच्छा, दोनों घरों का जो लॉर्ड है वो किरान में मौजूद है, जैसे जोहल जिसको हम बोलते हैं, सैटर्न जिसको हम बोलते हैं। तो तीसरे घर के मुतवक्के जैसे मैंने बताया कि जॉब की आप लोगों को कोई ऑफ़र वगैरह हो सकती है, या आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं जॉब के लिए, तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आप लोग मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, जैसे जो करीबी ममालिक होते हैं, दुबई, सऊदीया, ओमान, जैसे ये कंट्रीज़ होते हैं, यहाँ जाके आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। बल्कि इस किरान जो है वो 18 फरवरी मार्च या आगे तक चलेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इसमें आप लोग को जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई करीबी ममालिक जाना चाह रहा है तो जॉब के लिए, या डोमेस्टिक सिटी जाना चाह रहा है, उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर हम चौथे घर की बात करें प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा। कोई मदर की तरफ से आप लोगों को इनहेरिटेज, कोई प्रॉपर्टी वगैरह रिसीव हो सकती है, या कोई किसी को प्रॉपर्टी मिलनी हो या पैसा मिलना हो माँ के घर की तरफ से, कोई प्रॉब्लम फंसे हुए हो, तो इस हफ्ते कोई मुतवक्के हो सकता है कि आपको कोई पैसा वगैरह भी मिल सकता है। मकान तब्दील करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर लें, इस हफ्ते आप लोगों के लिए वो बहुत सक्सेस रहेगा। या कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी सेल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और कामयाब रहेगा आप लोगों के लिए। बात करें आपके 7वें घर की, तो 7वें घर का जो लॉर्ड है वो भी किरान में मौजूद है। कोई बहन भाई की तरफ से कोई रिश्ता आप लोगों का आ सकता है, कि जैसे उनके इन लॉस में से कोई रिश्ता वगैरह आप लोगों के लिए मुतवक्के हो सकता है, और कोई ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों की हो सकती है, या बहन भाई की तरफ जो कोई बाहर रहते हैं वहाँ से आप लोगों को ऑफ़र वगैरह हो सकती है, कोई मुलाकात हो सकती है, जो अब्रॉड आप लोगों के बहन भाई रहते हैं वहाँ आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, कोई ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है। कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहा है, या कोई आप लोग कोई प्लान कर रहे हैं निकाह का या कोई शादी का, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ब्लेसफुल वीक रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। 9वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, मज़हब का घर है, इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग का घर है, ट्रैवल एंड टूरिज़म का घर है, कंस्ट्रक्शन का घर है, ठेकेदारी का घर है, दूसरी शादी का घर है। तो 9वां घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। इन तमाम सेक्टर्स में आपको फ़ायदा होगा। कहीं नुकसान जो है इस हफ्ते में आप लोगों को इस हफ्ते में इन सेक्टर्स में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप कोई दूसरी शादी का भी प्लान कर रहे हैं जिनकी पहली ख़त्म हो गई है, या दूसरी शादी का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों को कामयाबी रहेगी। 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है, जो कि कारोबार, रोज़गार, इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबा, इनका घर कहलाया जाता है। तो ये घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। तो इन सेक्टर्स पे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सेक्टर्स में आपको फ़ायदा भी हो सकता है। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग ज़रूर स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से ऐसी रहमत आप पे आएगी कि आप लोगों के बिज़नेस में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 11वें घर की बात की जाए, 11वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। उम्मीदों का घर है, नेक ख्वाहिशात का घर है, तिजारत, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर है, और दोस्तों का घर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई दोस्त की तरफ से आपको कोई फ़ायदा वगैरह हो सकता है, या कोई काम करते हैं उसमें कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी भी ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आपको कामयाबी रहेगी। तो इस हफ्ते भी बुर्ज अकरब वालों के लिए भी कोई सितारा जो है वो ख़राब पोजीशन में मौजूद नहीं है। तमाम सितारे अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं, कोई 6, 8वां, 12वें घर में मौजूद नहीं है। तो लकी नंबर आपका 2, 4, 6 है,
और लकी कलर की बात की जाए तो रेड और ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। और लकी स्टोन, अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ज़रकून का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ में घर में राहु मौजूद है और इसलिए आप लोग उसको पहन सकते हैं, वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्रॉस यानी सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस वालों की। अच्छा, जो हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं हमारे देखने वाले, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर हम जो वीडियो करते हैं वो असेंडेंट से अब जो मालूम करते हैं हम लोग, सारी इन्फॉर्मेशन वो असेंडेंट से देखी जाती है। अगर आपको अपना असेंडेंट या अपना बुर्ज नहीं मालूम तो आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये तमाम डिटेल्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो न्यू व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको अपना सब पता है बुर्ज, वो भी कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह ताला उनको भी जो है वो गाइडेंस सारी मिल जाएगी इस वीडियो से। तो सबसे पहले सेजिटेरियस वालों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है इस हफ्ते में। पोजीशन क्या है? वो पोजीशन ये है कि वीनस, मार्स, मून, मर्क्यूरी एंड सैटर्न, ये 5 सितारे, सैटर्न जो है और मरकरी जो है और मून, मार्स, वीनस जो है, जो तमाम 5 सितारे आपके सेकंड हाउस जो कि फाइनेंशियल पोजीशन का घर है और जो आपके फाइनेंस का घर है, आपके माली का अंदाज का घर है, आपकी जो माल और दौलत का घर है, वो दूसरा घर होता है। और दूसरे घर में ही ये किरान जो है आप लोगों का बनने जा रहा है 28 फरवरी को इंशाल्लाह ताला। तो इट्स मीन कि पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में इस हफ्ते में कोई आ सकता है, कोई अच्छी अमाउंट आ सकती है। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी किसी भी हालत से, किसी भी सेक्टर से आप लोगों की बेटर हो सकती है, बेहतरी की तरफ जा सकती है। और अगर हम बात करें कि आपके लगन का सितारा जो है वो आप लोगों का तीसरे घर में मौजूद है। अच्छा, मैं आपको किरान में बता दूं कि कौन कौन से घर का जो सितारा है वो इस वक्त किरान में मौजूद है। एक तो दूसरे का मालिक ही दूसरे घर में मौजूद है, जो कि फाइनेंस का घर है, मतलब सैटर्न जिस घर में बैठता है उस घर को फैलाता है। इट्स मीन कि यहाँ से भी आपको फाइनेंस की पोजीशन मजबूत हो रही है। फिर तीसरे घर की बात की जाए, तीसरा घर आपके बहन भाई का है, जॉब ऑफर्स का है, जॉब इंटरव्यूज़ का है। अगर आप किसी करीबी ममालिक में जाके जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका भी है, और डोमेस्टिक ट्रैवलिंग का भी है। किसी दूसरे सिटी में भी जॉब करना चाह रहे हैं तो उसकी पोजीशन भी आपकी बहुत मजबूत पोजीशन इस हफ्ते में बनी हुई है, क्योंकि तीसरे का लॉर्ड है। कोई जो अखबार व वसाइल का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, छोटी गाड़ियों का काम करता है, तो उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लगन की बात की जाए तो लगन भी बहुत अच्छी मजबूत पोजीशन में है। सेहत में बेहतरी रहेगी आप लोगों के लिए, फ्रेश फील करेंगे आप लोग इंशाल्लाह ताला। कोई डिप्रेशन या एंजाइटी आप लोगों के ऊपर इस हफ्ते में कोई नज़र नहीं आ रही है जो कि आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बने। ऐसी कोई पोजीशन जो इस हफ्ते में नज़र नहीं आ रही। जॉब में भी आप लोगों के लिए स्मूथ चलेगी, कोई परेशानी जो है जॉब में भी आप लोगों के लिए नज़र नहीं आ रही है। चौथे घर की बात करें तो चौथा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में। चौथे का मालिक तीसरे घर में मौजूद है, अच्छी पोजीशन बनाया हुआ है। रियल इस्टेट का काम जो करते हैं, अगर कोई बहन भाई मिलके भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही इस हफ्ते में। और कोई बड़ी गाड़ियों का काम करता है इन्वेस्टमेंट का, तो इस हफ्ते कोई अच्छा प्रॉफिट या कोई काम अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते में। प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। माँ के अगर सेहत ख़राब है तो इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में उनकी भी जो सेहत है वो रिकवरी हो जाएगी। वैसे दुआ अल्लाह ताला सबकी माँओं को सेहत अता फरमाए और उनकी परेशानियों को दूर करे। और चौथा घर वैसे भी एक मजबूत पोजीशन में मौजूद है, तो एनर्जी जो है वो, सेहत जो है वो बेटर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी आप लोगों की मदद की। अगर हम बात करें पाँचवें घर की तो पाँचवें घर का लॉर्ड भी आप लोगों का दूसरे घर में किरान में मौजूद है। फिर मुश्तरी की तीसरी सात नज़र भी जो है वो पाँचवें घर में मौजूद है, तो प्राइवेट टीचर्स का भी कोई प्रमोशन वगैरह इस हफ्ते मुतवक्के हो सकता है। और कोई रिज़ल्ट्स अगर आप लोग एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं इस हफ्ते तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई औलाद की खुशी भी आप लोगों को इस हफ्ते मिल सकती है सेजिटेरियस वालों को। और लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग लॉटरी ज़रूर ले सकते हैं इस हफ्ते, जो कि आप लोगों के लिए एक अच्छा एक टाइम है, आप लोग ज़रूर बाय कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी इस हफ्ते में।
बात की जाए आपके सातवें घर की, तो सातवें घर का लॉर्ड भी आपके किरान में मौजूद है। अगर आप लोग कोई शादी की तारीख फ़िक्स करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और लव मैरिज के चांसेस भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन नज़र आ रही है फाइनेंस की। पार्टनरशिप बिज़नेस में आप लोगों का फाइनेंस का घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, कोई पार्टनरशिप बिज़नेस में अच्छा प्रॉफिट आप लोगों को हो सकता है। कोई दूसरे ममालिक से आपको कोई अमाउंट वगैरह रिसीव हो सकती है, या तो आप लोग कोई रिश्ता वगैरह भी आप लोगों को मुल्क से बाहर से मुतवक्के इस हफ्ते में हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत कामयाब रहेगा। बात की जाए आपके नवे घर की, तो नवा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते बड़े मजबूत पोजीशन में है। अगर कोई ख़वातीन या कोई भी ऑनलाइन बिज़नेस करता है या ऑनलाइन काम करता है, या जो भी आप लोग अब्रॉड से अगर कोई काम करते हैं ऑनलाइन, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। या कोई ऑनलाइन बिज़नेस करता है कपड़ों का या किसी चीज़ का भी, कॉस्मेटिक्स का कोई काम करती हैं ख़वातीन, तो उनके लिए भी यह हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। 10वें घर की बात की जाए, सॉरी 9वें घर में अगर मैं आपको एक और चीज़ का एडिशन कर दूं कि अगर आप कोई उम्रा वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, या इबादत गाहों पे अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी कोई मुतवक्के आप लोगों की इस हफ्ते हो सकती है। दूसरी शादी की पोजीशन भी बहुत मजबूत बनी हुई है आप लोगों की। दूसरी शादी अगर आप कोई कर सकते हैं, कोई आपके बहन भाई के कोई ससुराल हो या उनके कोई जानने वाले लोग हों, उनसे भी कोई रिश्ता मुतवक्के आप लोगों का हो सकता है। 10वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऐसा पैसा कोई मिल सकता है, जो आपको कोई काम मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल सकता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और कारोबार वालों के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। जो बिज़नेस करते हैं, जो अपना इंडिविजुअल बिज़नेस करते हैं, उसमें भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी का बाइस इस हफ्ते नज़र नहीं आ रहा आप लोगों के लिए, अल्लाह ना करे हो, बल्कि अल्लाह ना करे हो आप लोगों के लिए बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम, बल्कि हफ्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाप के साथ अगर आप कोई काम करते हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला मुझे अच्छा ही नज़र आ रहा है, कोई ख़राबी इस हफ्ते नज़र नहीं आ रही है। 11वां घर भी ऐसे ही मजबूत पोजीशन में, 11वें का मालिक भी किरान में मौजूद है, और दोस्तों की तरफ से कोई आपके कोई पैसे फंसे हैं तो वो आप लोगों को मिल सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप लोगों के लिए, जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा ये हफ्ता। और अगर आपको लॉटरी, जैसे मैंने 5वें घर की बात की थी, अगर आप देखें 5वां घर और 11वां घर जो है आमने सामने होते हैं, तो इनकी जो लॉटरी वाली मंसूबात हैं ऑलमोस्ट दोनों घर ही आप लोगों के मजबूत पोजीशन में मौजूद हैं। तो आप लोग लॉटरी ले सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। तो सेजिटेरियस वालों के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 सितारे इनके दूसरे जो फाइनेंस का घर है उसमें मौजूद है, मालो दौलत का घर है उसमें मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला आपको बहुत दे, इज़्ज़त का दे, शोहरत दे, मर्तबा दे, कामों में आसानियाँ करे आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत स्मूथ नज़र आ रहा है, बहुत ब्लेस वीक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए, और बहुत कामयाबी का हफ्ता नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। लकी नंबर 3, 6, 5 है। लकी कलर की बात की जाए तो येलो कलर है, और जुमेरात वाले दिन आप पीली चीज़ का सदका भी कर सकते हैं। ये स्टोन अगर आप पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि केतु 12वें घर में मौजूद है। और वैसे आप लोग येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं, क्योंकि सेजिटेरियस से जो ताल्लुक़ है वो येलो सफ़ायर का बनता था, वो भी पहन सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी बुर्ज जद्दी वालों की, जिनका असेंडेंट जद्दी है, और जिसको हम कैप्रिकॉन भी बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में जद्दी बोलते हैं, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा जिनका असेंडेंट जद्दी है। तो अगर आप लोगों को अपना असेंडेंट नहीं मालूम या बुर्ज नहीं मालूम, तो आप लोग अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में आसानी हो। तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किरान बना हुआ है। अच्छा, किरान में आपको सबसे पहले किरान बताऊं, लगन में आप लोगों के हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो घर होता है, जिससे हम पूरी वीडियोस भी बनाते हैं, वो असेंडेंट से बनाते हैं। और जो 28 फरवरी को किरान बनने जा रहा है बुर्ज जद्दी वालों के लिए, वो बन भी आप लोगों का असेंडेंट में ही रहा है। तो इसके बाद एक तो किरान बन रहा है वीनस, मार्स, मून, मरकरी एंड सैटर्न का, और द अदर थिंग आपके राजयोग भी बन रहे हैं। आपका 9वें का मालिक लगन में, 10वें का मालिक लगन में, और लगन का मालिक लगन में। तो 3 राजयोग आप लोगों के जायचे में बन रहे हैं बुर्ज जद्दी वालों के लिए। तो ये हफ्ता बुर्ज जद्दी वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। इन एवरी सेक्टर गवर्नमेंट से काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा,
और अगर कोई आप लोग मुल्क से बाहर से लोगों से काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। जैसे राजयोग है, एक मिसाल दी जाती है कि अगर किसी के जायचे में राजयोग है तो वो राजा ना भी हो तो लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी बसर करता है, लग्जरी लाइफ बसर करता है। तो ये हफ़्ता ऐसा है कि आप लोगों को लिए इंशाअल्लाह ताला किसी सेक्टर में भी कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही, कोई सितारा कोई ख़राब पोजीशन में मौजूद नहीं है इस हफ्ते। एक्सेप्ट एक मुश्तरी कम्बस्ट हुआ है वो भी दूसरे घर में, लेकिन वो किरान में मौजूद नहीं है आप लोगों के। तो 10वें का मालिक भी लगन में मौजूद है। गवर्नमेंट सेक्टर से कारोबारी लोगों के लिए, जो इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं उनके लिए, जो बाप के साथ काम करते हैं उनके लिए, जो कि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में रहेगा। कोई जो से सियासतदान है जिनका अगर असेंडेंट कैप्रिकॉर्न है उनके लिए हफ्ता कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पोजीशन में रहेगा। उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई बड़ी सीट वगैरह आप लोगों को मिल सकती है अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। अगर हम बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे का लॉर्ड भी लगन में मौजूद है, किरान में मौजूद है। तो फाइनेंशियल पोजीशन इस हफ्ते आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगी, अच्छी पोजीशन में आप लोगों के लिए पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है। और अगर कोई लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, खुराक का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, और नात ख्वाह हैं, सिंगर हैं, या गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे गेम खेलते हैं, ई कॉमर्स गेम जो खेलते हैं बच्चे, उनके लिए कोई इवेंट्स वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। बात की जाए आपके 7वें घर की, 7वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। पार्टनरशिप बिज़नेस का, कानूनी चाराजोई का और कोर्ट कचहरी के मामलात का, आपकी शादी का घर जो है, अब्रॉड ट्रैवलिंग का घर जो है वो 7वां घर होता है, तो वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में बना हुआ है। 28 तारीख को जो है ये किरान बनेगा इंशाल्लाह ताला, उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट्स होंगे। ख़ानदान की तरफ से आप लोगों का रिश्ता इस हफ्ते में मुतवक्के हो सकता है, और पार्टनरशिप बिज़नेस में इस हफ्ते आपको फ़ायदा हो सकता है। कोई कानूनी चाराजोई में आपको इस हफ्ते फ़ायदा हो सकता है, और मामलात आपके इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतर रहेंगे आप लोगों के। बात की जाए तीसरे घर की, तीसरा घर जैसे मैंने बताया आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में है। तीसरे का मालिक दूसरे घर में मौजूद है, तो इससे भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई जॉब की ऑफ़र वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते आ सकती है, मुतवक्के हो सकती है, या आप लोग कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंस के आप लोग बैंकर्स के लिए जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरे का मालिक दूसरे घर में मालो दौलत का भी घर होता है, फाइनेंस का भी घर होता है, कोर्ट कचहरी का जैसे कानूनी मुआहदात का भी घर होता है, तो वहाँ भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, तो आपकी जॉब वगैरह हो सकती है आप लोगों की। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को इस हफ्ते हो सकती है आप लोगों की। अगर हम बात की जाए आपकी चौथे घर की और आपके 11वें घर की, दोनों के रूलिंग प्लैनेट भी इस किरान में मौजूद हैं, लगन में मौजूद हैं। रियल इस्टेट का काम जो करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई परेशानी का बायस इस हफ्ते में नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों को। अगर आप कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं, इस घर से कोई दूसरा घर लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बाय कर सकते हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत खुशी नज़र आ रही है और बहुत सक्सेसफुल नज़र आ रहा है। 11वें घर की बात की जाए तो 11वें घर का लॉर्ड भी आप लोगों का लगन में मौजूद है, जो कि दोस्तों का घर है, आपकी ख्वाहिशात का घर है, आपकी उम्मीदों का घर है, बड़े बहन भाई का घर है, तो उससे भी आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हासिल हो सकता है आपको इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते, लेकिन कोई परेशानी का बायस आप लोगों के इस हफ्ते नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों का। 5वें घर की बात की जाए तो 5वें घर का लॉर्ड भी लगन में मौजूद है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त वीक नज़र आ रहा है मुझे। आप लोगों को ही बेटी की खुशी भी इस वक्त हफ्ते मिल सकती है, या अगर मुल्क से बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं, जैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पढ़ने जाना चाह रहे हैं, तो मुल्क से बिल्कुल बाहर जाके पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई अच्छे रिजल्ट इस हफ्ते आप लोगों को मुतवक्के हो सकते हैं। 9वां घर जैसे मैंने बताया, 9वां घर भी आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में, उम्मीद आपका मज़हब का घर है, आपकी किस्मत का घर है, खुशकिस्मती का घर है, और आप लोगों का अब्रॉड ट्रैवलिंग का भी घर है, इमिग्रेशन का भी घर है, तो टूरिज़म का भी घर है। तो ये हफ्ते आप लोगों का 9वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। जद्दी वालों का भी ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में है, जो किरान बना हुआ है एक बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। कोई सितारा आप लोगों का ख़राब घर में मौजूद नहीं है, बुर्ज जद्दी वालों का बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है इंशाल्लाह ताला, और अच्छी पोजीशन में ही मौजूद रहेगा काफ़ी टाइम। अब बुर्ज जद्दी वालों के लिए जो है वो अच्छी पोजीशंस बनने जा रही हैं आने वाले टाइम में, तो अल्लाह का शुक्र है बुर्ज जद्दी वालों का भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और बहुत कामयाब रहेगा, और कोई ना कोई ऐसा आप लोगों को प्रोजेक्ट मिल सकता है जो कि आप लोगों की लाइफ में एक चेंजिंग ला सकता है आप लोगों के लिए। तो लकी नंबर 741 है। लकी कलर की बात की जाए तो ब्लू एंड आप लोग उसको पिंक भी ले सकते हैं लकी कलर में। अगर आप स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग
नीलम पहन सकते हैं, नीलम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत पोजीशन में रहेगा। तो अल्लाह का शुक्र है जद्दी वालों का टाइम अब थोड़ा सा अच्छा शुरू हो चुका है। लास्ट टाइम में कुछ ख़राबियाँ थी, लेकिन अब जो है वो पोजीशन बहुत ज़बरदस्त बनना शुरू हो गई है बुर्ज जद्दी वालों की, क्योंकि सितारों ने काफ़ी पोजीशन तब्दील कर ली हैं जो कि 12वें घर में मौजूद थे, अब लगन से शुरू हो गए। तो आफ्टर एक लॉन्ग टाइम आप कह सकते हैं कि बुर्ज जद्दी वालों के हालात अब बेहतर रहेंगे। दिलु यानी एक्यूरियस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक की बुर्ज दिलु वालों की क्या पोजीशन रहेगी। अच्छा, सबसे पहले मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप दिलु वालों को तो डराते रहते हैं, आप सिर्फ यही बात करते हैं कि आपके भाई का ये है, भाई ये है, आप लोगों का ये, आप बात ख़त्म कर देते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हम डराते हैं, हम गाइडेंस देते हैं। अगर आप बोलें तो हम आपको खुश कर देते हैं, सिर्फ खुश कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। या तो आप हमें ये, अगर आप हमें ये एडवाइस करते हैं तो हम ये भी कर लेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो अगला हमारा क्लाइंट है या हमारा व्यूअर्स हैं या जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बुरे वक्त से बच जाएं, वो बुराई में ना आए। अगर हम खुश करते रहें, वो अगर आगे से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से चल रहे होते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस से चल रहे होते हैं, व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे होते हैं। तो उनके लिए जो हम हैं वो ये बात बताते हैं। जैसे अब मैं आपको ये बात बताऊं कि 28 फरवरी 2022 को जो एक्यूरियस वालों के लिए किरान बनने जा रहा है, तो 12वें घर में किरान बन रहा है। तो ऑब्वियसली मैं उनको यही गाइड करूँगा ना, तो आप लोगों ने एहतियात करनी है, आप लोगों ने मोहतात रहना है। हम तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो है वो 12वें घर में जो किरान बन रहा है, तो उनके लिए जो मैं आपको बताऊं कि ये किरान अच्छा नहीं है बुर्ज दिलु वालों के लिए। अगर आपने लगन की बात करें, लगन का लॉर्ड 12वें घर में, फिर अगर आप तीसरे घर की बात करें, तीसरे घर का लॉर्ड 12वें घर में, चौथे घर का लॉर्ड 12वें घर में, 5वें घर का लॉर्ड 12वें घर में, फिर आपका 9वें घर का लॉर्ड 12वें घर में, 10वें का लॉर्ड 12वें घर में। तो ये देखें 5-6 घरों के लॉर्ड तो आपके 12वें घर में मौजूद हैं। तो हम तो आपको यही गाइड कर सकते हैं कि आप लोग एहतियात करें, आप लोग अभी मोहतात रहें, आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, मामलात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम हमेशा यही बात बोलते हैं। जैसे अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि आपने पहले नवंबर का टाइम दिया था। भाई बिल्कुल नवंबर का टाइम दिया था, नवंबर में मुश्तरी ने अपनी पोजीशन तब्दील की थी। अगर अपना असेंडेंट नहीं मालूम, आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो अपना हमें कमेंट सेक्शन में दें। आपके जैसे ही नंबर आएगा आपको आपका अपना असेंडेंट बता देंगे, तो आप असेंडेंट से आप अपनी वीडियोस चेक कर सकते हैं। जिसको भी अपना असेंडेंट नहीं मालूम, बहुत सारे लोग हैं जिनको लोगों को अपना असेंडेंट, अपना बुर्ज नहीं मालूम होता, तो आप लोग डिटेल्स दें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका असेंडेंट क्या है, आपका बुर्ज क्या है। तो क्यूरियस वालों के लिए मैं यही बोलूँगा कि अप्रैल के बाद पोजीशन बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है, क्योंकि 13 अप्रैल को मुश्तरी दूसरे घर का मालिक होकर दूसरे घर में आ जाएगा, जो कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक सैटर्न आपका लगन का लॉर्ड होके और 12वें घर का लॉर्ड होके 12वें घर में मौजूद है। 2.5 साल के बाद 29 अप्रैल को सैटर्न भी अपनी पोजीशन तब्दील करके लगन में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली पोजीशन जो है वो तब्दील ज़रूर होगी। अभी मून निकल जाएगा 2 मार्च को, मरक्यूरी आपका आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह भला करे। आपका 6 मार्च को, मार्च के महीने में अपना केतु आपका 10वें घर से उठ के जो कारोबार का घर है वो 9वें घर में आ जाएगा, और जो राहु आपका चौथे घर में मौजूद है प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके तीसरे घर में आ जाएगा। तो मार्च के महीने में क्यूरियस वालों के लिए काफ़ी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी तब्दीलियां नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह ताला। मार्च के महीने के बाद आप लोग थोड़ा काम रहें, थोड़ा सुकून से अभी इन्वेस्टमेंट ना करें। देखें, इन्वेस्टमेंट का मैं इसलिए मना करता हूँ, आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि मामलात बहुत ख़राब चल रहे हैं क्यूरियस वालों के लिए, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। वो क्योंकि इसलिए हो रही हैं क्योंकि 12वें घर में किरान बना हुआ है आप लोगों का। तो ये किरान इंशाल्लाह ताला मार्च के महीने में टूट जाएगा। जैसे अभी जैसे मैंने बताया मून टूट जाएगा तो 2 मार्च को, मरक्यूरी टूट जाएगा 6 मार्च को, उसके कुछ अरसे के बाद जो है वो आपका वीनस भी निकल जाएगा, मार्स भी आपका लगन में आ जाएगा। तो फिर जो राउंड जो सर्कल घूमेगा आप लोगों का, जो सितारों का सर्कल घूमेगा, वो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में घूमेगा। मार्च अप्रैल के बाद इंशाल्लाह ताला हालात, मार्च के एंड से हालात जो हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे क्यूरियस वालों के इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर होंगे इन ईच एवरी सेक्टर, हर सेक्टर में आप लोगों के लिए जो है वो मामला बहुत ज़बरदस्त बेहतर में आएंगे। चाहे वो एजुकेशन हो आप लोगों की, चाहे वो आप लोगों का बिज़नेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो,
चाहे वो आप लोगों का कारोबार हो, जो भी हो, ट्रैवल एंड टूरिज़्म हो, जो भी हो आप लोगों का, अब्रॉड ट्रैवलिंग हो आप लोगों के लिए, इमिग्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला जो बेहतरी बनेगी वो इंशाल्लाह ताला आगे ज़रूर गाइड करेंगे। फ़िलहाल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सदक़े में आप लोगों को बता देता हूँ, काली चीज़ का सदका हफ्ते वाले दिन, बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने, हफ्ते जुम्मे को और मंडे को आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने, और मंगल के दिन आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है। बुरे हालात को बेहतर करने के लिए अल्लाह ही कहता है कि आप लोग सदक़े ज़रूर दें, पढ़ाई ज़रूर करें, या काफ़ी हो या गनी हो पढ़ें, या फ़त्ता हो या रज़ाक़ हो पढ़ें, या अली हो या अज़ीम हो करें, क्योंकि इस तमाम सितारे जो हैं वो 12वें घर में मौजूद हैं। तो मैं डराता नहीं हूँ, मैं ना किसी को हमेशा बुरा बताता हूँ। जो जायचे में नज़र आता है तो वो मैं जायचे में आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम वीडियो के अंदर ऐसी एडिट करें कि जायचे की जो छोटी तस्वीर हो वो जायचे में वीडियो में साथ नज़र आ रही हो, जायचा भी नज़र आ रहा हो और वीडियो भी नज़र आ रही हो, ऐसी कोशिश हम ज़रूर कर रहे हैं कि साथ साथ जायचा भी लोगों को दिखाएं कि क्या पोजीशन इस हफ्ते आप लोगों की बनी हुई है, ताकि लोगों को इस आसानी से भी पता चल जाए कि क्या गाइडेंस है और क्या गाइड हमें किया जाता है और कौन सा सितारा किस घर में मौजूद है आप लोगों का। तो ऐसे एवरी सेक्टर आप लोग बहन भाई के साथ काम करते हैं, आप लोगों ने एहतियात करना है। आप लोग ट्रैवलिंग ना करें अभी अब्रॉड, कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अभी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इंशाल्लाह ताला मार्च के बाद एंड से ये एक्यूरियस वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त हालात होने जा रहे हैं, बहुत मजबूत हालात होने जा रहे हैं और बहुत अच्छे हालात होने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मेरी दुआ भी है, हमारा भी एक्यूरियस है, मेरे भाई का भी एक्यूरियस है, तो इंशाल्लाह ताला हम भी आपके साथ ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला हालात ज़रूर बेहतर होंगे और ज़रूर कामयाब होंगे हम लोग भी, और ज़रूर सक्सेस होंगे इंशाल्लाह ताला। और सितारों की पोजीशन भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी और बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे मार्च के एंड के बाद इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम व करम करे, सदक़ात ज़रूर करें, पढ़ाई ज़रूर करें, ताकि ये किरान जो बन रहा है 28 फरवरी से, इसके मामलात हम पे बेहतर रहें। बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 फरवरी 2022 से लेके 5 मार्च 2022 तक की क्या पोजीशन रहेगी बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों की, जिनका असेंडेंट पाइसिस है। अगर आप लोगों को अपना असेंडेंट या बुर्ज नहीं मालूम तो आप लोग नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आपका बुर्ज बता दिया जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लिया करें, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो इंशाल्लाह ताला सबको आंसर मिलेगा और सबको गाइडलाइंस दी जाएंगी इंशाल्लाह ताला अकॉर्डिंग टू योर डिटेल्स। जो भी आप लोगों का असेंडेंट होगा या बुर्ज होगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैं शुरू में सबके ही बात की तकरीबन जो किरान बन रहा है डिटेल में बात की कि किरान जैसे सब किसी के बन रहा है 8 दूसरे घर में, किसी के 4थे घर में, किसी के 6ठे घर में, 8वें घर में, किसी के 12वें घर में, तो ऐसे ही पाइसिस वालों के लिए जो किरान बनने लगा है वो 11वें घर में बनने लगा है। तो 11वां घर उम्मीदों का, ख्वाहिशात का और आपकी जो नेक ख्वाहिशात हैं, आपकी उम्मीदें हैं, और 11वां घर दोस्तों का भी होता है और आप लोगों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है और लॉटरी का भी, और जो ये आप लोगों की जो लॉटरी होती है, आपके इनाम होते हैं, लॉटरी का भी होता है आपका 11वां घर। तो पाइसिस वाले मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 28 तारीख को ही आप लोग को लॉटरी वगैरह ख़रीद लें, ताकि आप लोगों को फ़ायदा वगैरह हो जाए, इससे आप लोगों के मामलात बेहतर हो जाएं आप लोगों के इससे। तो आप लोग ज़रूर बाय कर लें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्त की तरफ से भी आपको कोई फ़ायदा वगैरह इस हफ्ते हो सकता है। तो सबसे पहले हम लगन की बात करें तो लगन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सेहत में आप लोगों के लिए बेहतरी है, कोई डिसीजन मेकिंग आप लोगों की अच्छी हो सकती है, जॉब आप लोगों की अच्छी चल रही है। इस हफ्ते आप लोगों की कोई ख़राबी जो है मुझे इस हफ्ते नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपके लगन का लॉर्ड सितारा मुश्तरी और मुश्तरी की नज़रात जो हैं, घरेलू इन्वायरमेंट आप लोगों का अच्छा चल रहा है, आप लोगों के साथ बड़ा इन्वायरमेंट बड़ी मजबूत पोजीशन में चल रहा है। आप लोगों के डिसीजंस की अहमियत हो रही है आपकी फैमिली में, बहुत इंपॉर्टेंस आप लोगों की जो है फैमिली में इस वक्त चल रही है। जॉब में जो आप लोग जहाँ जॉब करते हैं, जिस जॉब प्लेस पे आप लोगों के लिए जो है वो वक्त अच्छा है, कोई इस हफ्ते ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। बात की जाए आपके 10वें घर की, तो 10वें घर का लॉर्ड जो है वो भी सितारा मुश्तरी है। तो 10वां घर जो कारोबार, रोज़गार और जो इन चीज़ों के घर हैं वो भी बड़ी मजबूत पोजीशन में चल रहे हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई फ़ायदा वगैरह इस हफ्ते हासिल हो सकता है। कोई बाप के साथ काम करता है उनके लिए भी कोई ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे लोग एक्टर्स हैं, क्योंकि पाइसिस वालों का ज़्यादा ताल्लुक एक्टर्स हो गए, सकाफ़त हो गई आपकी,
और ये मॉडल्स हो गए हैं आप लोगों के लिए, जो कैलीग्राफ हो गए, पेंटिंग्स वगैरह जो करते हैं, डिज़ाइनिंग वगैरह जो करते हैं, इनके लिए पाइसेस का जो है ज़्यादा दिन से ताल्लुक़ होता है। तो उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई इवेंट्स वगैरह आप लोगों को इस हफ्ते मुतवक्के हो सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे घर की और नवे घर की, तो दूसरा और नवा घर बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन का घर, मालो दौलत का घर, जो लोग ये पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, जो लोग कानूनी मुआहदात का काम करते हैं, सिंगर्स हैं, नात ख्वाह हैं, एक्टर्स हैं, गेमिंग कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किरान में मौजूद है तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला इन सेक्टर्स में आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। नवे घर की बात की जाए, जो कि मज़हब का घर भी है, इबादत गाहों का घर भी है, और आपके किस्मत का घर भी है, खुशकिस्मती का घर भी है, तो ये घर भी आप लोगों का अल्लाह का शुक्र है बहुत मजबूत पोजीशन में, रूहानियत बहुत अच्छी है। आप लोगों की नमाज़ पढ़ें तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमाजी बन जाए इंशाल्लाह ताला, क्योंकि रूहानियत का घर बहुत जब मजबूत पोजीशन में हो तो इंसान ऑटोमेटिकली जो है वो नमाज की तरफ आता है, सुकून मिलता है उसको, इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग करता है, उम्रे की सआदत हासिल हो सकती है आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन मौजूद है। बात की जाए तीसरे घर की, तीसरे घर का लॉर्ड भी आप लोगों का किरान में मौजूद है, वो भी बहुत अच्छी पोजीशन बनाया हुआ है। कोई बहन भाई की तरफ से आपको, बड़े बहन भाई की तरफ से कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर आप लोगों को काम करते हैं मिलके, या कोई काम करना भी चाह रहे हैं, तो आप लोग बहन भाई मिलकर कोई काम कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोग कामयाब रहेंगे। या आप लोग को डोमेस्टिक ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूर कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग कामयाब रहेंगे। या कोई आप लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और अगर आप कोई दूसरे ममालिक, जो करीबी ममालिक हैं, वहाँ किसी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आपको कामयाबी रहेगी। चौथे घर की बात करें और सातवें घर की बात करें, तो दोनों के रूलिंग प्लैनेट सितारा अतारद है। अतारद भी आप लोगों का किरान में मौजूद है, प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जायदाद के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप लोगों की लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त हफ्ता रहेगा ये वाला। इसमें आप लोगों की लव लाइफ अच्छी हो सकती है, मैरिज लाइफ अच्छी हो सकती है, पार्टनरशिप बिज़नेस में आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, या दूर दराज ममालिक आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, या कोई इमिग्रेशन के लिए आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आपको कामयाबी रहेगी। बात की जाए पाँचवें घर की, तो पाँचवा घर भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मौजूद हैं। कोई रिजल्ट्स अच्छे मुतवक्के हो सकते हैं आप लोगों को, कोई आप लोगों को डिग्री वगैरह इस हफ्ते मौसूल हो सकती है, जो कि आप लोगों के लिए खुशी का बायस भी बन सकती है आप लोगों के लिए। तो ऐसे अगर हम बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वां घर तो बहुत ही मजबूत पोजीशन में, सैटर्न, मरक्यूरी, मून, मार्स, वीनस, तमाम 5 सितारे आप लोगों के 11वें घर में मौजूद हैं। तो ख्वाहिशात का घर बहुत मजबूत पोजीशन में मौजूद है आप लोगों का। तो इन एवरी सेक्टर आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत मजबूत टाइम है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं तमाम सितारे आप लोगों के लिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे आप लोगों के लिए। किसी भी सेक्टर में आपको कहीं भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते, कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा है पाइसेस वालों के लिए। तो लकी नंबर 3, 6, 9 है आप लोगों का। लकी कलर की बात की जाए तो येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत लकी रहेगा, और स्टोन अगर आप पहनना चाह रहे हैं तो येलो सफ़ायर का स्टोन पहन सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल जो किरान टूटेगा वो 2 मार्च को मून निकल जाएगा आप लोगों का, फिर 4 सितारे रह जाएंगे। मरकरी आप लोगों का 6 तारीख को निकल जाएगा, फिर आप लोगों के 3 सितारे रह जाएंगे। तो ऐसे कर करके जो है वो अप्रैल के बाद जो है वो पोजीशन बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है पाइसेस वालों की। लेकिन अभी भी इस हफ्ते भी बहुत ब्लेस वीक है, बहुत सक्सेसफुल वीक रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जो कि आप लोगों के लिए कामयाबी का बायस ज़रूर बनेगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई अल्फाज में गलती हुई हो या कुछ मिस्टेक हुई हो, तो क्योंकि हम एक रिदम में वीडियो बना रहे होते हैं तो उसका पता नहीं चलता, कोई कभी कभी अल्फाज डबल निकल जाते हैं या ज़्यादा निकल जाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल माजरत। और दूसरी बात, इंशाल्लाह ताला ये 25 तारीख को जो है हमारी वीकली प्रेडिक्शन आएगी इंशाल्लाह ताला। 27 तारीख को पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग मंथली प्रेडिक्शन, जो मार्च का महीना तमाम बुर्ज वालों के लिए कैसा रहेगा, तो 27 तारीख को मंथली प्रेडिक्शन भी अपलोड होगी इंशाल्लाह ताला। तमाम डिटेल्स, तमाम सेक्टर के डिटेल्स जो हैं, किरान की, क्योंकि किरान आप लोगों का मार्च में भी बना होगा, तो उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मंथली प्रेडिक्शन में भी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए, जो मार्च का महीने की वीडियो बनाएंगे। और दूसरी बात ये, अगर कोई अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहा है, अपनी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो वो बिल्कुल जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस पर रब्ता कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से, ताकि इन्फॉर्मेशन
उन तक भी पहुँचें। और जिसको अपना बुर्ज नहीं मालूम तो अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकता है, तो उसको ज़रूर बताएंगे। जायचा बनवाएंगे तो हम उसको तमाम रेमेडीज़, उनके मामलात कब बेहतर होंगे, शादी कैसी रहेगी, जॉब कब लगेगी, या जो भी अपने बारे में पूछना चाहेगा इंशाल्लाह ताला उसको अच्छे से अच्छा गाइड करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छा गाइड करें और तमाम डिटेल्स आपको ऑन टाइम दें, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे और आप लोगों के लिए मामलात बेहतर रहें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। इस जिनके किरान ख़राब घरों में अल्लाह ताला उनके लिए भी बहुत सारी आसानियाँ करे, उनके मामलात में बेहतरी करे। और आप भी मुझे अपनी दुआओं में रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।